हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो आज हम लोग का न्यू चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो आज इसको हम लोग वन शॉट में खत्म करेंगे। ठीक है, इसमें सीबीएसई से कोई सा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सबको डिस्कस के भी करेंगे, और उसमें हम लोग सीबीएसई का भी क्वेश्चन उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी करेंगे, और जो क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से एमसीक्यू का एक या दो मतलब कम आता है। ठीक है, रिलेटेड टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से मालूम है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोग सिलेंडर है ना, इसको क्या बोलते हैं लोग क्यूब है ना, मेनी क्यूब्स, छोटा छोटा है ना, सारा क्यूब ही है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोग, कोन है ना, इसको स्फीयर, और इसको क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। तो हम लोग इसी शेप के बारे में इसके बारे में पढ़ना है कि आखिर हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं लोग। अब एरिया इसमें दो टाइप का आ जाता है, एक क्या होता है कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं लोग, कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं लोग, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब हम लोग मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो उसको कहां कहां टच कर सकते हैं, जिस जिस पार्ट को टच करेंगे उसको ही बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आस्ते आस्ते सारा समझ में आएगा। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे को ये दिक्कत होता है, फॉर्मूला याद नहीं होता, तो फॉर्मूला हमको रटना नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग समझ कर याद रखेंगे लोग कि एग्जाम में भी ऐसे है हम लोग कर सकते हैं लोग। रटने से क्या होता है, गलती लिख सकते हैं, लगाना होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया का लगाएंगे, तो ऐसा बच्चे में गलती होता है। अब हम फॉर्मूला ही ऊपर ही गलती कर दिए, इसका मतलब नीचे का सारा ये स्टेप मेरा गलत हो गया है ना। तो इसके मतलब हमको पहले फॉर्मूला लगाना है, यदि फॉर्मूला भी सही लिखेंगे तो उसपे स्टेप मार्किंग में कुछ मार्क्स मिलता है, फॉर्मूला गलत लिखे तो वहीं से पूरा नीचे तक 0। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये जो चैप्टर था ना क्लास 9th में भी था ना, क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े थे लोग है ना, लेकिन इसमें थोड़ा क्या था ना, थोड़ा उतना डीप नहीं गए थे लोग, लेकिन ये क्लास 10th में पूरा डीप जाना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले देखेंगे लोग इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सरफेस एंड व्हाट इज वॉल्यूम है ना, इसके बारे में पहले जानने के लिए कि इसी के बारे में हमको हर चीज पढ़ना है। तो पहले हमको यदि इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं रहेगा तो कैसे आगे का अच्छा रहेगा है ना। तो इंट्रोडक्शन पहले हम बताएंगे व्हाट इज सरफेस एंड व्हाट इज वॉल्यूम, उसके बाद हम लोग आस्ते आस्ते क्या करेंगे, मूव ऑन करते जाएंगे अच्छे अच्छे कंसेप्ट की ओर। उसके बाद जो फॉर्मूला है ना, जितना भी फॉर्मूला है फॉर्मूला को हम लोग रटना नहीं है, हम बताएंगे कैसे कैसे इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए कि याद कर लेंगे रट लेंगे तो कुछ दिन के बाद फिर भूल जाएंगे है ना, तो इसलिए बार बार याद ना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको आराम से समझ कर याद रखेंगे, क्या कैसे समझ कर याद रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है ना, कि क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसा आता है दो सॉलिड को क्या करेगा, मिक्स कर देगा, क्या करेगा, कंबाइन कर देगा दो सॉलिड को। जब दो सॉलिड को कंबाइन करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो क्यूबॉइड पढ़े हैं लो, सिलेंडर पढ़े लो, उसका फॉर्मूला अलग अलग है। अब हम दो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दूसरा शेप हो जाएगा। अब दूसरा शेप के लिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला थोड़ी याद करेंगे, ऐसा तो फॉर्मूला बहुत सारा हो जाएगा है ना। क्वेश्चन बनाने वाला तो कोई सा भी शेप दे सकता है ना, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को मतलब समझना है कि उसके मतलब होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे लोग, फॉर्मूला लगाएंगे लोग है ना। उसके बाद लास्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में आया हुआ है या एनसीईआरटी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, जो वो क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, तो उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे लोग, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, समझाएंगे अच्छे से कि वो सब ऐसा क्वेश्चन यदि आया एग्जाम में तो हम लोग कैसे सॉल्व करना है। उसके साथ साथ इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बच्चे को दिक्कत होता है क्या चीज, कैलकुलेशन। क्या दिक्कत होता है, कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन और सिली मिस्टेक बात वही है, लेकिन कैलकुलेशन क्या होता है, इसमें बहुत गंदा गंदा कैलकुलेशन होता है, तो इसका भी हम बताएंगे कि गंदा कैलकुलेशन ना हो उसका भी तरीका बताएंगे। ठीक है, ऐसा शॉर्टकट नहीं बताने वाला है, बस एक प्रोसीजर होता है ना। बच्चे क्या करते हैं कैलकुलेशन में, जो जहां पे आए वहीं पे मल्टीप्लाई कर दिया, वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले उसको आगे स्टेप क्या करना है, बढ़ाते जाना है। क्या करना है, आगे बढ़ाते जाने से आगे में भी वो क्या होगा, कट उठ के क्या हो जाए, छोटा हो जाए ना। स्टार्टिंग में ही मल्टीप्लाई करते चले गए, वो वैल्यू बहुत ही लार्ज हो गया, अब बहुत लार्ज हो गया, तब उसको क्या करना मुश्किल, मालूम ही नहीं चलेगा कि ये किससे करने वाला है। तो छोटे छोटे स्टेप में हम लाकर लास्ट में एक क्या करेंगे लोग, पूरा कैलकुलेशन करेंगे लोग। ठीक है, तो ऐसे करने से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मेरा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं सरफेस एरिया है ना। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसमें दो चीज याद करने की है। सबसे पहले इसका यूनिट, क्या चीज, सबसे पहले इसका यूनिट
याद रखना पड़ेगा कि ये कैसा यूनिट होता है, इसका स्क्वायर यूनिट होता है। मतलब कोई सा भी यूनिट रहेगा, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, उसका स्क्वायर रहेगा, है ना, क्या रहेगा, स्क्वायर। जैसे मीटर तो ऐसे लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, है ना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, लोग आंसर तो निकाल लिए, यूनिट लिखना ही भूल जाते हैं। जब यूनिट लिखना ही भूल गए तो उसमें हाफ मार्क्स आपका जाएगा, है ना। लेकिन उसको क्या मालूम, जो चेक करेगा उसको क्या मालूम, क्या तुम यूनिट तो गलत दिख गया ना, है ना, ये वॉल्यूम है कि सरफेस एरिया क्या है ना, तो उसमें मार्क्स कटेगा, हाफ मार्क्स कटेगा। तो हमको जैसे ही देख लेना कि अच्छा सरफेस एरिया तो इसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, उस टाइप का हम लोग क्या करेंगे, लोग यूनिट लिखेंगे लोग। यदि वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम में क्या क्यूब यूनिट लिखेंगे, जैसे इसी का कैसे लिखेंगे, मीटर क्यूब, क्या चीज, मीटर क्यूब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमको ये सब क्या करना, याद रखना, छोटे छोटे बात। अब देखते हैं सरफेस एरिया क्या होता है। सिंपल मतलब सरफेस, कोई चीज, कोई सा भी सरफेस हो सकता है ना। तो इसमें हम लोग दो टाइप का सरफेस पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्या पढ़ते हैं लोग, कर्व सरफेस एरिया। एक बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे कैसे हम लोग टच कर सकते हैं। जैसे ये बोतल है, क्या है, ये बोतल है, तो ये क्या है, सिलिंड्रिकल है, क्या है, सिलिंड्रिकल है। तो इसका कोई पूछेगा कि बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, क्या पूछेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व पार्ट कौन कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला सब क्या है, कर्व पार्ट है, तो ये हम टच कर सकते हैं, तो ये होगा मेरा सी ए से, क्या हो जाएगा, सी ए से। और इसका दूसरा नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, क्या नाम है, लेटरल सरफेस एरिया। में दो पार्ट बताते हैं, एक क्या होता है, सी ए से बोलो या एल ए से बोलो, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। और दूसरा पार्ट क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए। मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका कौन कौन सा पार्ट टच कर सकता है, नीचे वाला भी टच कर सकते हैं, ऊपर वाला भी टच कर सकते हैं, ये वाला टच कर भी कर, ये भी कर सकते हैं। तो इसके मतलब टोटल सरफेस एरिया मतलब जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट को जो जो पार्ट हम लोग टच कर सके उसको बोलते हैं टीएसए, है ना। और कर्व सरफेस एरिया मतलब ओनली कर्व पार्ट। ऐसे भी कर सकते हैं ना, जो प्लेन एरिया मतलब नीचे वाला जो है ऊपर वाला है, वो हम लोग इसको क्या करते हैं, कर्व में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो तो अब वन बाय वन क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम मींस क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये देखो ये बोतल है, तो बोतल में कितना पानी ऑक्युपाई किया, कितना पानी इसमें ऑक्युपाई किया, मतलब इसको कैपेसिटी भी बोलते हैं। मतलब इस बोतल का कितना कैपेसिटी है पानी रखने की, है ना, उसको बोलते हैं क्या चीज, वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। चलो तो ये सब आगे सब समझ में आएगा, इसलिए कि इस टाइप का सब क्वेश्चन घुमाया जाता है ना। जैसे मान लो कि एक बोतल है ना, और एक कोई मान लो क्या है, कोई दूसरा, मतलब ये मान लो सिलिंड्रिकल है, एक मान लो कोनिकल है, दो बोतल है। अब बताओ इसमें से जो पानी उसमें डालेंगे तो इसमें जो भी कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी तो यदि एक दूसरे में दूसरे जगह में भेजेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। कैपेसिटी चेंज थोड़ी होगा, कैपेसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लोग दोनों का वॉल्यूम क्या करेंगे, लोग सेम करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम सेम करेंगे, ठीक है। चलो जैसे ये देखो ये फॉर्मूला सब है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला क्या है सब, देखो सबसे पहले क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं लोग, क्या किसे, क्यूबॉइड से। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से मालूम चलेगा, लास्ट में हम रिवीजन के लिए बताएंगे, ठीक है। देखो तो क्यूबॉइड इस शेप का होता है, क्या होता है, क्यूबॉइड इस शेप का होता है। जो क्यूबॉइड होता है ना वो 3D होता है, क्या होता है, 3D। अब मतलब 3D के मतलब क्या होगा, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर, क्या चीज, 3 डायमेंशनल फिगर। मतलब इसमें क्या कितने डायमेंशन होंगे, 3 डायमेंशन होंगे, कितने डायमेंशन होंगे, 3 डायमेंशन। जैसे हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस से जो भी पढ़े थे लोग, वो 2D फिगर था, लेकिन इसमें 2 ही डायमेंशन था, एक एक्स था एक वाई था, मतलब एक लेंथ था और एक ब्रेथ था। अब इसमें क्या है, 3D आ गया, मतलब क्या एक और एक्स्ट्रा आएगा, क्या आएगा, एक और एक्स्ट्रा आएगा। तो वही एक्स्ट्रा इसमें क्या आता है, इस सब फिगर में हाइट आता है, क्या आता है, ये हाइट, क्या आता है, हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ होता है, जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है। अब देखो क्यूबॉइड कैसे बनता है, क्यूबॉइड कैसे बनता है, ए नंबर ऑफ स्टेक ऑफ रेक्टेंगल। मतलब क्या करेंगे ना, रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल रखेंगे ना, तो वो जो फिगर बनेगा वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बनेगा, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। इसलिए कि रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल रखेंगे तो क्या इसका कुछ कुछ हाइट बढ़ता जाएगा। तो मतलब एक तीसरा जो डायमेंशन था वो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। मतलब तीसरा डायमेंशन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है ना। जैसे 2 डायमेंशन तो पहले से है रेक्टेंगल का, जैसे ये नीचे वाला जो फिगर है क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। उससे रेक्टेंगल रखते रखते तो एक क्या होगा, एक तीसरा जो डायमेंशन था वो जनरेट हुआ, जो क्या है, हाइट है, जो क्या है, हाइट है। तो इसमें 3D, इसलिए इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। अब चलो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो 3D है, क्या है, ये 3D है। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, है ना। तो देखो ये सिंपल, देखो
ये है मेरा क्या चीज, क्यूबॉइड है ना, ये मेरा क्या है, क्यूबॉइड है ना। तो देखो ये छोटा छोटा रेक्टेंगल बहुत सारा रखेंगे तो इसको क्या बोले, क्यूबॉइड, है ना। तो देखो ये जो क्यूबॉइड है, तो देखो इसका क्या है, ये लेंथ मानो, ये ब्रेथ मानो, ये क्या मान लिए, हाइट मान लिए। तो सबसे पहले आता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब इसका जो पार्ट है कर्व का, कौन कौन सा पार्ट टच कर सकते हैं, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं कर सकते हैं, है ना। करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कर्व पार्ट इसके लिए केवल यही है ना। तो इसके लिए बस ये मतलब एक तरह से हम सोच सकते हैं ये क्या है, 4 रेक्टेंगल है, कितना है, 4 रेक्टेंगल है ना। तो ये मेरा क्या है, हाइट है, ये मेरा क्या माने, ब्रेथ माने। तो इसका यदि कोई एरिया पूछेगा तो क्या करेंगे, बी इंटू एच। अब ये क्या है, लेंथ है, ये हाइट है, एल इंटू एच, है ना। तो देखो ये इसका जो एरिया होगा, इसके जस्ट अपोजिट वाला इसका भी एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा इसका भी एरिया होगा, मतलब क्या 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिख करेंगे, 2 टाइम्स, है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एल एच इंटू बी एच, 2 टाइम्स ऑफ, हाँ प्लस, बीच में प्लस लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ एल एच प्लस बी एच, है ना। अब देखो टोटल एरिया, तो टोटल एरिया में क्या होगा, ये अप वाला भी पार्ट आ जाएगा, अप वाला पार्ट। तो अप वाला पार्ट ये क्या है, मेरा लेंथ माने, इसको क्या माने, ब्रेथ माने, मतलब एल इंटू बी, नीचे भी सेम एल इंटू बी, तो 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहां पे ऐड कर दिए 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी, तो फॉर्मूला हो गया 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच प्लस एच एल, है ना। 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये मेरा क्या होता है, टोटल एरिया, मतलब टोटल एरिया का मतलब क्या, टी एस ए, इसको क्या बोलेंगे, टी एस ए, क्या बोलेंगे, टी एस ए। आइए इसको क्या बोलेंगे, सी एस ए या एल एस ए, है ना। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, क्या चीज, हाँ बोल सकते हैं ना, ठीक है, ये दूसरा नाम है, ठीक है। अब देखो एक और चीज कंफ्यूजन होता है, यदि क्वेश्चन में केवल पूछा कि फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब क्वेश्चन में से जिक्र ही नहीं किया कि सीएस से पूछ रहा है या टीएस से पूछ रहा है, तो हमको टीएस से निकालना। यदि उसको कर्व पार्ट वाला पूछेगा तो वो बोलेगा कि फाइंड द सीएस से, यदि कुछ नहीं पूछा, फाइंड द सरफेस एरिया केवल पूछा, तो हमको क्या निकालना है, टीएस से निकालना है, मतलब इसमें कंफ्यूजन होता है ना। तो इसको भी याद रखना है, ठीक है। अब तो हाँ ओनली, यदि ओनली केवल जिक्र किया क्वेश्चन में फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब हमको टीएस से निकालना है। इसको कर्व पार्ट पूछना होगा तो बोलेगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ ये मतलब बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है, डिपेंड है उस क्वेश्चन बनाने वाले पे, ठीक है। तो कभी कभी कंफ्यूजन के लिए केवल बोल देता है फाइंड द सरफेस एरिया, मतलब हमको क्या करना है, टीएस से निकालना है, ठीक है। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। जो भी एरिया है कोई भी चीज का, कोई सा भी ऑब्जेक्ट का जो एरिया होगा उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी और इंटू हाइट, तो वही लिखा हुआ है एल बी एच, मतलब एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। यदि जिस स्टूडेंट को यदि क्यूबॉइड क्लियर हो गया तो क्यूब में कुछ करना ही नहीं है, बस एक चीज करना है क्यूब में, क्या चीज, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच। अब इसको यहां पे ए ले लिया गया है तो ए ले लेते हैं, है ना। मतलब क्यूब में क्या होता है, जैसे स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होता है, वैसे क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों के तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, तीनों के तीनों इक्वल होता है। तो देखो ऐसे इसको समझाने के लिए कैसे बोल सकते हैं कि यहां पे क्या किया ना, कि नंबर ऑफ स्क्वायर को क्या किया गया है, स्टेकिंग किया गया, मतलब क्या रखा हुआ है, एक पे एक ऊपर क्या हुआ है, रखा हुआ है ना। तो जैसे जैसे रखेंगे तो एक तीसरा मेरा क्या होगा, डायमेंशन जनरेट होगा, जो क्या होगा, हाइट होगा, क्या होगा, जो हाइट होगा, जो हाइट होगा वो क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ से क्या होगा, सेम ही होगा। तो जो फॉर्मूला इसके लिए पर है सब जगह क्या करेंगे, सेम पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, मतलब a इंटू ए, तो 2a स्क्वायर इंटू 2 तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये भी यहां पे ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर, तो यहां से क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब अभी हम बताए थे कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, और इसका हाइट भी क्या है, ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एरिया इंटू ए, मतलब क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, सिंपल। तो ये सब फॉर्मूला जो है ना बहुत ही आसान है, याद रखना, इसमें कुछ लॉजिक करना मतलब होता नहीं है, रटना है ही नहीं, क्यों रटेंगे, सब तो समझ में आ रहा है ना क्या है, अच्छे से मालूम चला है सीए से क्या और टीए से क्या होता है, क्यों याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब हम मान लो क्या चीज, सिलेंडर पे, क्या चीज पे, सिलेंडर पे।
तो देखो अब सिलेंडर पे क्या होता है, तो सिलेंडर में हम लोग एक आर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस रेडियस, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ विच इज बेस रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो मतलब रेडियस ही है, बेस रेडियस मतलब नीचे वाला रेडियस, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज, बेस रेडियस। एक हाइट होगा, क्या होगा, एक हाइट होगा। अब इसका हमको पढ़ना है क्या चीज, सीएसए और टीएसए, क्या पढ़ना है, सीएसए या और टीएसए पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वॉल्यूम। तो देखो इसको भी 1 बाय 1 क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले आया कर्व सरफेस एरिया, मतलब जैसे ये बोतल है तो इसका कर्व पार्ट वाला ये वाला पार्ट है, क्या है, ये वाला पार्ट है ना, तो ये पार्ट है। तो देखो इसको हम लोग ऐसे समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं लोग कि जैसे ये क्या है, इसको यदि खोलेंगे, क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे तो खुल जाएगा। जब खुलेगा ये फिगर तो किस टाइप का बनेगा, रिक्टेंगल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, रिक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिक्टेंगल बन जाएगा ना। जैसे ये देखो, है ना, जैसे ये मेरा क्या है, सिलेंडर दिख रहा होगा, है ना, जिसका क्या है, बॉटम वाला जो पार्ट है और टॉप वाला है, दोनों क्या है, ओपन है, क्या है, दोनों ओपन है। तो ये मेरा सिलेंडर दिख रहा है। अब इस सिलेंडर को ऐसे खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, रिक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्टेंगल हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या, ऊपर वाला नीचे वाला खुला हुआ, मतलब कर्व पार्ट तो यही हुआ, क्या होगा, कर्व पार्ट तो यही हुआ। जब कर्व पार्ट यही हुआ तो मतलब क्या, रिक्टेंगल के बराबर हुआ। जब रिक्टेंगल के बराबर मतलब रिक्टेंगल के लिए, तो रिक्टेंगल के लिए तो हमको मालूम है क्या है, एल इंटू बी। अब एल इंटू बी तो मालूम है, तो देखो एल इंटू तो हमको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। तो देखो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है देखो ब्रेथ के इक्वल हो जा रहा है, क्या है, ब्रेथ के इक्वल। तो ब्रेथ को मेरे को मालूम चलेगा क्या चीज, एच। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। तो बताओ लेंथ निकालने के लिए क्या है मेरा, ये क्या है, सिलेंडर है ना। तो ये बताओ इसको ऐसे खोल रहे हैं तो ये जो है, ये देखो ये जो ऊपर वाला जो फेस है, 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से हो जा भाई। हो गया, चलो। ये जो पार्ट है यही तो लेंथ में कन्वर्ट हो रहा है। देखो जैसे जैसे खोल रहे थे देखो यही लेंथ होता जा रहा है कि नहीं, यही लेंथ हो जा रहा है। अब बताओ तो ये जो पार्ट है ये मेरे को दिख रहा होगा क्या है, सर्कल है, क्या है, सर्कल है ना, क्या है, सर्कल है। तो मतलब क्या ये लेंथ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब क्या इसका सीएस क्या होता है, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। क्या चीज, सरकमफ्रेंस। तो बताओ रेडियस आर है सर्कल का, तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। जब 2 पाई आर होगा तो यही हो जाएगा क्या चीज, लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और ब्रेथ क्या है, एच। मतलब ये मेरा पूरा पार्ट क्या है, लेंथ है, ये क्या है, ब्रेथ है। तो एल इंटू बी हुआ, क्या हुआ, एल इंटू बी हुआ। ऐसे समझा सकता है, ऐसे घुमा सकता है, ऐसे, हाँ ऐसे बोल देगा, ऐसे तो घुमाने के लिए ऐसे घुमा सकता है कि एक रेक्टेंगल है उसको फोल्ड किए, ठीक है, जिसका लेंथ है ऐसा समथिंग दे देगा, है ना, और कुछ ब्रेथ है वो दे दिया। तो पूछेगा सीए से क्या होगा, तो सिंपल हमको दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। हाँ तो इजी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे घुमाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं घुमाएगा बोर्ड में, मे भी, ठीक है, लेकिन मे भी घुमा भी सकता है, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा, सी एस ए होगा। अब हमको टी ए से निकालना है, क्या निकालना है, टी ए से। तो ये देखो ये जो ओपन दिख रहा है तो ये ओपन नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, ढक्कन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ढक्कन। जब ढक्कन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो टच करेंगे ही, उसके बाद इसको भी टच करने लगेंगे। तो ये क्या है, सर्कल है, क्या है, सर्कल है, जिसका रेडियस आर है। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इधर का पाई आर स्क्वायर, इधर का पाई आर स्क्वायर, तो टोटल क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब हम लोग सी एस ए प्लस क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। तो सी एस ए कितना था मेरा, 2 पाई आर एच प्लस, अब ऊपर का नीचे का सर्कल मिला के दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या जो कॉमन लेना है तो दो कॉमन है, 2 पाई आर इन एच प्लस आर, ठीक है। तो देखो कभी कभी देखो ये तो फॉर्मूला याद है ना, याद हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम ऑफ द हाइट एंड द रेडियस, दोनों का हाइट और रेडियस का सम दिया हुआ कुछ और, ठीक है। उसके बाद रेडियस तुमको यहां पे दे देगा, इसका टी से ये है, तो फाइंड द रेडियस, फाइंड द रेडियस। मतलब देखो ये तो इसका हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है, इसका डायरेक्ट क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। इधर वाला पार्ट दिया हुआ है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन डाले हुए लास्ट में, तो उस टाइम और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बताओ वॉल्यूम के लिए सिंपल क्या पता है, एरिया इंटू हाइट। क्या पता है, एरिया इंटू हाइट। क्या पता है, एरिया इंटू हाइट। तो बताओ एरिया क्या होगा, तो सर्कल का नीचे वाला,
तो क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, और इसका हाइट क्या है, एच, तो ये हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर एच। सिंपल, देखो तो याद करना है नहीं ना, सिंपल हम लोग होता नहीं है माइंड में, ऐसे हम लोग बैठा लेंगे कि ऐसे ऐसे चीज ऐसे निकलता है, तो सिंपल हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या कर सकते हैं, लोग निकाल सकते हैं। ऐसा बात नहीं, ये हो जाएगा 2-3 बार ऑटोमेटिक करेंगे ना, तो मालूम चल जाएगा, अच्छा इसका वैसे याद हो जाएगा, वैसे जब याद होगा तो कभी भूलेंगे नहीं, बाई चांस भूल भी गए तो निकालने आता है ना, तो हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या चीज, राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन और टॉप, मतलब ऊपर क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ओपन रहेगा, क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है, देखो तो कर्व सरफेस एरिया अभी भी सेम रहेगा, ऊपर ओपन रहेगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन कर्व सरफेस एरिया तो अभी भी हम पूरा टच कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब देखो कहां पे ओपन है, ओपन एट द टॉप, मतलब ऊपर वाला खुला हुआ, ऊपर वाला क्या है, खुला हुआ। जब ऊपर वाला खुला हुआ तो जब हम टीएसए निकालने जाएंगे तो टीएसए के लिए हम लोग क्या चाहिए बताओ, जो जो पार्ट टच कर सकते हैं, तो एक तो पूरा सीएसए को टच कर सकते हैं, मतलब 2 पाई आर एच, लेकिन नीचे वाला तो ओपन नहीं है, तो नीचे वाला को भी टच करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब बाई चांस हमको ऐसा नहीं समझेंगे तो इसके लिए अलग फार्मूला, उसके लिए अलग फार्मूला, कितना फार्मूला याद रखेंगे, तो हम लोग को समझ क्या करना है। ठीक है, अब वॉल्यूम अभी भी सेम रहेगा, खुला है तो उसे क्या मतलब है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है, अरे तब पर भी ऐसे करके रख सकते हैं ना, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हाँ वही होगा, वही होगा। ठीक है, भाई जब नीचे से खुला है ऊपर से बंद है, पलट दो, अब तो रख सकता है ना कुछ, अरे ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिर भी निकालेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब होलो सिलेंडर, क्या चीज, होलो सिलेंडर, मतलब इसमें क्या रहेगा, कुछ थिकनेस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, थिकनेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ऐसे करेंगे लोग, जैसे ये देखो ये बोतल होगा तो इसका ये जो प्लास्टिक दिख रहा है इसमें क्या होगा, बाहर का कुछ और होगा, मतलब कुछ तो इसका थिकनेस है ना, कुछ थिकनेस होगा, तो मतलब क्या, अब यहां से जब रेडियस ड्रॉ करेंगे तो 2-2 रेडियस होगा, एक अंदर वाला रेडियस, एक बाहर वाला रेडियस, तो अंदर वाला रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, अब बाहर वाला रेडियस को कैपिटल आर, किसे, कैपिटल आर से। तो ये सब सिंपल है, देखो कैसे निकाल लेंगे, देखो तो देखो, अब ऐसे बाई चांस पूछेगा कि बाहर का बताओ सीए से क्या हो जाएगा, तो जो रेडियस होगा इसको चेंज कर देंगे, इसलिए कि दोनों के लिए हाइट क्या होगा, सेम ही होगा, अंदर का टच करे या बाहर का टच करे, दोनों का तो हाइट तो सेम ही रहेगा, बस चेंज क्या हो रहा है, रेडियस चेंज हो रहा है। तो बस, तो देखो ये पूछेगा यदि एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब बाहर वाला, तो बाहर वाला मतलब क्या, कौन सा रेडियस लेंगे, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर यहाँ पे पुट करेंगे। अब इंटरनल मतलब अंदर वाला रेडियस, अंदर वाला रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो उसमें क्या लेंगे, स्मॉल आर ले लेंगे। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ द टॉप फेस, मतलब ऊपर का एरिया जब निकालना होगा, है ना, तो ऊपर जो एरिया निकालना, तो हम लोग कौन कौन सा पार्ट टच कर सकते हैं लोग, ये वाला पार्ट, हाँ हाँ ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं ना, हाँ हाँ दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट टच कर सकते हैं, तो ऐसे सोचो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे सर्कल बना, कैसा सर्कल यहां पे बना देते हैं, एक ये है और एक ये है ना, है ना, तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ऐसे समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, ऐसे देखो, इसके मतलब हमको ये एरिया निकालना है ना, ये वाला एरिया निकालना है, तो बता ये वाला बाहर वाला, ये वाला अंदर वाला क्या है, स्मॉल आर, है ना, ये वाला टोटल रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो हमको ये वाला एरिया निकालना, तो हम क्या करते हैं, ये पूरा का एरिया निकाल लेते हैं, तो पूरा का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अरे अंदर वाला तो हमको चाहिए ही नहीं, जब ये बाहर वाला निकाले तो अंदर वाला पार्ट भी आ गया, तो ये तो ये वाला चाहिए ही नहीं, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर, बस यही है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं रिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग, क्या बोलते हैं, देखो ना रिंग टाइप का बना ना, रिंग में तो कुछ तो विड्थ होता है ना, सर्कल ही रहता है लेकिन विड्थ तो होता है ना। अब चलो, अब ऐसा है देखो, अब यदि हमको निकालना है क्या चीज, टीएसए निकालना है, क्या चीज निकालना है, टीएसए, तो मतलब जब टीएसए निकालेंगे तो बताओ ये देखो बाहर वाला तो टच कर ही सकते हैं, फिर अंदर वाला भी टच कर सकते हैं, होलो है तो अपने हाथ को अंदर लाके से क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, मतलब ये क्या है, एक्सटर्नल है, क्या है, एक्सटर्नल, ये क्या है, इंटरनल है, क्या है, इंटरनल है। अब देखो, अब दो दो, एक नीचे होगा ऊपर होगा, है ना, तो यदि नीचे वाला के मान लो कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो ऊपर वाला के भी इतना ही होता है, 2 टाइम्स कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 टाइम्स, तो ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम के लिए, मतलब वॉल्यूम के लिए पता, जो बीच वाला चीज है ये वाला पार्ट, इसमें तो कुछ रखेंगे नहीं, ऊपर ऊपर से डालेंगे नीचे निकल जाएगा, तो इसमें तो कुछ रख नहीं सकते, मतलब जो भी इसका वॉल्यूम कैरी होगा तो ये वाला पार्ट होगा,
ये वाला पार्ट। तो पूरे वॉल्यूम में से जो खोखला पार्ट है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो बस यही है। तो बाहर वाला जो बाहर वाला सिलेंडर बाहर वाला है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा वो निकल जाएगा। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आते हैं कोन पे। ठीक है, चलो अब देखो कोन क्या है। अब देखो कोन जो है ना, ये ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, और क्या करना है, एक नीचे क्या करते हैं, सर्कल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, सर्कल बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सर्कल। ठीक है, तो देखो इसका क्या होता है, यहां पे जो एल है ये मेरा क्या है, सी एस ए है या एल एस ए है। ठीक है, ये मेरा क्या है, टी एस ए है, ये मेरा वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, चलो तो यहां पे एक एल आता है टर्म, तो ये जो मेरा एल है, तो देखो ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये मेरा एच है, ये मेरा आर है, तो ये जो एल दिखा इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। हाँ, लेटरल हाइट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं या लेटरल हाइट भी बोलते हैं। तो देखो अब ये बताओ, यहां से एक ट्राइंगल बना, ये मेरा क्या होगा, ट्राइंगल बना, जिसका ये एच है, ये क्या है, आर है, ये मेरा एल है। तो ये यदि ट्राइंगल है तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो यहां से एक रिलेशन बनता है, क्या चीज, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत जगह यूज आता है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, पाइथागोरस वाला जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही चीज है। ठीक है, तो इसका जो कर्व पार्ट है, कोन का कर्व पार्ट ये वाला टच करेंगे, है ना, कर्व वाला पार्ट। तो इसके लिए क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। कहीं कहीं बुक में ये भी फॉर्मूला था, पाई आर और एल का ये वैल्यू पुट कर देगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यही याद रखेंगे, इसके बाद ये तो याद ही रहेगा, तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, चलो अब तो एरिया ऑफ द बॉटम फेस, नीचे वाला जो एरिया, नीचे वाला क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसलिए कि रेडियस आर है और सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम देखो, तो जो वॉल्यूम बताए थे किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जो कोन होता है, जैसे ये सिलेंडर बना है, ठीक है, मेरा क्या होगा, सिलेंडर बना मेरा। ठीक है, ये मान लो कि यहां से कोन बना है, तो एक सिलेंडर में क्या होता है, एक सिलेंडर में हम लोग 3 कोन को फिट कर सकते हैं। कितने, अच्छा हाँ, पहले ये कोन का वॉल्यूम बताना है। हाँ हाँ, तो ये देखो, ये जो कोन है, एक सिलेंडर में हम लोग कितना पुट 3 कोन फिट कर सकते हैं। हाँ, तो देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, अब जो कोन का क्या होता है, 3 कोन इसमें क्या करते हैं, पुट कर सकते हैं, है ना। तो मतलब क्या, 3 टाइम्स ऑफ क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन वही आ जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो इसका टीएसए क्या होता है, तो टीएसए सिंपल, ये कर्व पार्ट वाला तो टच करेंगे, ये फिर बॉटम वाला जो फेस है उसको भी टच कर सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। अब चलो, अब आया लास्ट में क्या चीज, स्फीयर। क्या हो रहा है, क्या चीज, हाँ वो आएगा अभी लास्ट में। तो वो स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर क्या होता है, जैसे बॉल जो भी होता है, ये सब क्या है, स्फीयर, स्फेरिकल शेप है ना, क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो इसका जो टोटल होता है क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सी एस ए। लेकिन एक यही ऐसा फिगर है जिसका सी एस ए और टी एस ए क्या होता है, सेम होता है, लेकिन देखो इसका कर्व पार्ट जो है वही तो टी एस ए है ना, सब जगह टच कर सकते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर ये भी होता है, 4 पाई आर स्क्वायर ये भी होता है। ठीक है, और इसका बॉटम फेस तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए बॉटम के लिए कुछ चाहिए, तो बस एक पॉइंट टच करता है, तो पॉइंट का एरिया क्या होता है, 0। क्या होता है, पॉइंट का एरिया 0, लेकिन रेडियस क्या होता है, टेंस टू 0। अब इसका वॉल्यूम आया, क्या चीज, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पे कुछ एच यूज नहीं आता, इसलिए कि एक ही क्या है, रेडियस ही होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आते हैं हेमिस्फीयर, मतलब क्या किए, स्फीयर को कट कर दिए। क्या कर दिए, स्फीयर को कट कर दिए। जब स्फीयर को कट कर देंगे तो देखो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कर्व पार्ट, ये वाला पार्ट 2 पाई, से टोटल कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो हाफ पार्ट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो होगा, इसका जो टीएसए होगा, क्या होगा, ये टीएसए है, ये क्या है मेरा, टीएसए है, ये मेरा वॉल्यूम।
ठीक है, तो देखो जो ये होगा, ठीक है, तो अब बताओ ये इसको हम टच किए तो ऊपर वाले पार्ट को भी टच कर सकते हैं, तो ये होता है क्या चीज, 2 पाई r²। अब ऊपर इसको भी पाई r², इसलिए इसका आंसर आता है कितना, 3 पाई r²। क्लियर। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या बताते हैं, 4/3 पाई r³, तो उसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³। क्या हो जाएगा, 2/3 पाई r³। ठीक है। अब एक आता है स्फेरिकल सेल, क्या होता है, स्फेरिकल सेल मतलब एक क्या होगा ना, मतलब होलो टाइप का होगा, मतलब बाहर से एक अंदर होगा। ठीक है, तो बस इसको माइनस कर देंगे सिंपल। तो यदि टोटल पूछेगा सीए से तो क्या है, 4 पाई r², 4 पाई r²। अंदर वाला का रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, बाहर वाला क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है। अब इसका टीएसए भी पूछेगा तो टीएसए भी बोले स्फीयर का क्या होता है, सेम ही होता है। क्या होता है, सेम ही होता है। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, अब बीच में तो होलो है, तो बीच में तो कुछ रख नहीं सकते, जब नहीं रख सकते तो क्या कर देंगे, बाहर वाला में से क्या करेंगे, अंदर वाला को माइनस कर देंगे। मतलब इसको ऐसे लिखा हुआ है, 4/3 पाई r³ माइनस 4/3 पाई r³। अब यहां से कॉमन लेकर ये वाला आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे देखो कैलकुलेशन कैसे बच्चे गलत करते हैं। अब यहाँ पे r³ माइनस r³ है, तो बच्चे क्या करेंगे, कोई 12 से वैल्यू दे देगा तो उसका क्यूब निकालेंगे, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा ना, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, 4/3 माइनस r³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r³ माइनस r³। तो यहां से a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। तो इससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे इसके पहले था कहा गया, सिलेंडर में था ना, ये देखो अब यहाँ पे r² माइनस r² आया, तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे, यहाँ पे a² माइनस b² और फॉर्मूला लगेगा, r प्लस r इंटू r माइनस r। ठीक है, तो इससे कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। चलो, अब यही स्फेरिकल सेल, अभी यही जो बताया कि आउटर का कितना 4 पाई r², अंदर का कितना 4 पाई r², और टोटल सरफेस पूछेगा दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वॉल्यूम पूछेगा तो क्या बाहर में से एक्सटर्नल स्फीयर में से क्या करेंगे, इंटरनल वाला को माइनस कर देंगे। ठीक है, मतलब हमको मेनली क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा, ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है। चलो, अब आया क्या चीज, सरफेस। अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अब तो क्वेश्चन का ही बारी है। अब आया क्या चीज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, कॉम्बिनेशन। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। मतलब इसमें क्या करेगा, दो सॉलिड फिगर को क्या करेगा, कंबाइन करेगा। क्या कर देगा, कंबाइन करेगा। जैसे यहां पे देखो, ये जो फिगर दिख रहा है, ये मेरा क्या है, कोन है। क्या है, कोन। ये क्या है, हेमिस्फीयर। क्या है, हेमिस्फीयर। अब देखो बाई चांस इसका पूछेगा, जैसे ऐसे अभी डिस्कस करते हैं, इसका कोई पूछेगा जी सीए से बताओ, क्या बताएगा, पूछेगा सीए से अब दिस फिगर। बताओ सीए से बताओ, अब मतलब क्या, किस किस कर पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग टच कर सकते हैं। तो बताओ ये मेरा क्या है, कोन है, तो कोन वाला का ऊपर वाला पार्ट टच कर सकते हैं, अंदर वाला तो टच करेंगे नहीं। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब देखो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का क्या, 2 पाई r²। बस हो गया, 2 पाई r²। ठीक है, वो टीएस से भी वही हो जाएगा, इसलिए कि क्या है, क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर है तो हम कैसे अंदर वाला पार्ट को टच करेंगे, टच तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो बाहर वाला ही टच करेंगे, तो दोनों क्या क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अब इसका कोई वॉल्यूम पूछेगा, इस फिगर का क्या पूछेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पहले ये कोन है, तो कोन का वॉल्यूम क्या बताए थे, 1/3 पाई r² एच, 1/3 पाई r² इंटू एच प्लस। अब ये क्या है, हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई r³। बस हो गया। ठीक है, तो ये सब आसान, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अब जैसे ये है, अब ये क्या है, जैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में बुक है, इसको क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में बुलाया ना, गुलाब जामुन। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल फिगर एंड 1 इज सिलिंड्रिकल, है ना, तो इसको बोलता है गुलाब जामुन। अब गुलाब जामुन स्फेरिकल भी होता है, तो इसलिए वो वहां पे अच्छे से बताया है कि एक क्या है, 2 हेमिस्फेरिकल है, एक क्या है, सिलिंड्रिकल है। मतलब ये गुलाब जामुन का बात कर रहा है। अब ये, अब ऐसा क्वेश्चन भी हम रखे हुए हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, कुछ भी पूछेगा, जैसे सीए से पूछेगा, तो सीए से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो इसका 2 पाई r², इसका कितना 2 पाई r², इसका भी कितना 2 पाई r²। ये तो सिलेंडर है, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r h। बस सबको ऐड कर देगा तो सीए से निकल गया।
टीए से भी सेम ही होगा, लेकिन अंदर वाला पार्ट को तो टच नहीं करेंगे, अंदर वाला पार्ट को टच नहीं करेंगे। वॉल्यूम पूछेगा तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, ऐसे क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब सिंपल सिंपल है। मतलब तुमको देखना है कि कौन कौन पार्ट को हम लोग किस किस पार्ट से वो फिगर बना हुआ, बस मेनली यही सोचना है किस किस पार्ट से फिगर बना हुआ, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे ना, फॉर्मूला लगाएंगे, लो हो जाएगा। ठीक है, चलो अब शायद क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन करना है। अब आते हैं क्या चीज, क्वेश्चन पे, जो इसी में से देखना मे भी मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, सेम तो नहीं बोल सकते है ना, लेकिन मैं तो बोर्ड का पेपर बनाता नहीं हूं तो सेम तो बोल नहीं सकते, मतलब इसी टाइप का आएगा। ठीक है, मतलब हाँ हाँ, मतलब हाँ यहाँ वैल्यू वैल्यू चेंज होगा, मतलब कंसेप्ट इसी में से आ जाएगा, इसलिए कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन रखे ना जो इधर उधर नहीं हो। ठीक है, हाँ चलो देखिए, ये देखो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में दिखा जाए, मतलब इसका एमसीक्यू आगे अभी तो एक आएगा, हमको नहीं ज्यादा इस पे लगता है, एमसीक्यू से आगे तो एक या दो, उसे नहीं ज्यादा आता है। ठीक है, तो देखो ए सिलिंड्रिकल पेंसिल, अब देखो तुमको अब क्या होगा, याद रखना पड़ेगा है ना कि पेंसिल कैसा होता है ना, तो पेंसिल कुछ इस टाइप का होता है ना। यदि पेंसिल नहीं मालूम होगा तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या करेंगे, लेकर जाएंगे तो मालूम चल जाएगा, है ना, इस टाइप का पेंसिल होता है, इस टाइप क्या होता है पेंसिल होता है। तो देखो किस किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ, तो ऊपर वाला क्या है सिलिंड्रिकल दिख रहा है, नीचे क्या है कोन, बस एक कोन एंड सिलेंडर। अब देखो अब ये है सिलिंड्रिकल पेंसिल शार्प पेन, मतलब छिला हुआ है, यदि यहाँ पे लिखता है कि सिलिंड्रिकल पेंसिल ये नहीं रहता तब क्या ओनली सिलिंड्रिकल होगा, लेकिन जब छील देते हैं तब ना होता है कोन बनता है, तब क्या बनता है कोन बनता है। ठीक है, ये देखो ए प्लम्ब, मतलब इसको साहुल बोलते हैं, जो हम लोग वर्कर जो होता है ना, जो घर उर बनाता है तो वो लोग यूज करता है लोग स्टेट, मतलब जो वाल होता है ना ये स्टेट है कि नहीं उसके लिए ये लोग यूज करता है। तो देखो ये दिख रहा है हमको क्या है, हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला क्या है हेमिस्फीयर, नीचे वाला क्या है कोन है, तो किस किस कॉम्बिनेशन से है हेमिस्फेरिकल एंड कोन, ऑप्शन बी हो जाएगा ना, बस हो गया। ऐसा क्वेश्चन में भी ना आए, ठीक है, लेकिन भाई जब क्वेश्चन में यूज कर देगा कि ये प्लम्ब है तो तुमको तो मालूम हो जाएगा प्लम्ब का कैसा फिगर होता है, फिगर नहीं बनाया। ठीक है, तो इस टाइप का क्या होता है हो सकता है ना, तो ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन ऑन सरफेस एरिया क्या है, अब क्वेश्चन हमको करना है किस पे, सरफेस एरिया पे, है ना, है ना, क्वेश्चन ऑन सरफेस एरिया पे। अब चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो ये देखो ए सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम एंड द कोनिकल अबव इट, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे क्या करना है क्वेश्चन हमको करते जाना है। ए सॉलिड इज हेमिस्फेरिकल एट द बॉटम, मतलब हेमिस्फेयर कैसा है नीचे है, तो हेमिस्फेयर नीचे है तो हेमिस्फेरिकल पहले बना लो, एंड कोन एबव, तो कोन ऊपर बना लेते हैं, तो ये मेरा फिगर बन गया। ठीक है, फिगर बनाना मस्ट है, लेकिन फिगर पर भी मार्क्स मिलता है। A solid is hemispherical at the bottom and conical above it. If the surface area of the two parts are equal, मतलब दोनों का सरफेस क्या है इक्वल है, then the ratio of its radius and the slant height, क्या है रेडियस और स्लेंट हाइट का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो चलो तो पहले लिखो फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम बोल रहे हैं, क्या क्या चीज करना है बोलो, सरफेस एरिया, क्या चीज, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया किसका कोन का, हाँ कोन का, तो लो इसको भी लिख लेते हैं, तो सी ए से ऑफ क्या चीज कोन, बताओ क्या होता है पाई आर एल। अब वैसे सी ए से ऑफ क्या चीज हेमिस्फीयर, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब बस अब रेशियो बोल रहा है तो दोनों का क्या करेंगे रेशियो, अब देखो रेशियो कैसे बोला, रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड द स्लेंट हाइट, है ना, तो दोनों का पहले तो इक्वल है, तो इक्वल कर दो, तो पाई आर एल इज इक्वल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से पाई पाई गया, एक आर गया, तो इधर क्या होगा एल इक्वल टू 2 आर, क्या हो गया एल इक्वल टू 2 आर। अब देखो किसका किसका रेशियो पूछा है, रेडियस अपॉन स्लेंट हाइट, तो रेडियस अपॉन स्लेंट हाइट मतलब 1/2 इक्वल क्या हो जाएगा आर बाई एल। ये भी देखना है कि क्या पूछ रहा है, किसका रेडियस रेशियो पूछ रहा है, नहीं तो उल्टा निकाल के दूसरा ऑप्शन ठीक कर देंगे। ठीक है, तो क्या है 1:2, ये वाला आंसर समझ में आया। तो ये सब क्वेश्चन में मतलब होता है ना छोटा छोटा सिली मिस्टेक होता है, तो वो सिली मिस्टेक को लास्ट में जो होता है ना अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है पूछा क्या है,
ठीक है, चलो नेक्स्ट। और देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मस्त है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्या है, दो दो कोण है ना, दो दो क्यूब है, टू क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज, है ना, दो दो क्या है, क्यूब है, तो दो दो क्यूब बना लो, दो दो क्यूब बना लेते हैं। एक ये है ना, ये, तो अब देखो एक और क्यूब बनाना है, तो बता दोनों को हम लोग को मिलाना है ना, तो क्यूब ये हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूब हुआ, है ना, क्यूब। अब बता एक और क्यूब जो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे बना रहा है, ये। अब देखो ये दो दो क्यूब बना दिए, एक ग्रीन कलर का है, एक ऑरेंज कलर का है ना, तो देखो ये क्या बोल रहा है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एज, मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। अब देखो हाइट तो अभी भी 10 ही रहेगा, अब ब्रेथ वाला ये भी 10 ही रहेगा, लेकिन क्या है, क्यूब है। अब हम सब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इसलिए देखो जो फिगर बना, मतलब क्या बना, क्यूबॉइड बना, तो इसका हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। अब देखो टोटल, मतलब देखो अब यहाँ पे वही सरफेस एरिया मतलब टीएस से निकालना है, क्या निकालना है, टीएस से। तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला अच्छे से, तो टीएस ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है ना। चलो ये होता है, तो अब यहां से हम देखो क्या क्या चीज है, पहले ये देखो लेंथ कितना हुआ, लेंथ ये पूरा हुआ यहां से लेकर यहां तक, तो लेंथ कितना हो गया 20, कितना लेंथ हो गया 20। अब ब्रेथ कितना हुआ 10, और क्या हाइट कितना हुआ 10, तो इसको अच्छे से लिखना है, इसको अच्छे से लिखना है, ऐसे लिख देना, हियर हियर एल इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 10 और एच इक्वल टू 10। तो अब सेंटीमीटर में है ऐसा बोला है ना, सेंटीमीटर में तो यूनिट भी साथ में लिखते जाना है, ठीक है। अब बस अब टीएस से निकालना है, तो अच्छे से कैलकुलेशन करो, आंसर पाओ। तो एल इंटू बी है, क्या है, एल इंटू बी, मतलब ये दोनों का, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस बी इंटू एच मीन्स 100 प्लस एच इंटू एल मतलब 200। अब इसका यूनिट क्या होगा, एरिया है, तो यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट में लिखना है हेंस द एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो लिखा होगा वो लिख देना, हाँ, रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब और अच्छे से करना है, तो इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे, ठीक है। चलो अब ये देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड फिगर, देखो ये आया हुआ, तो इस सॉलिड फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो पहले सोचो कि किस किस कॉम्बिनेशन से बना हुआ, एक ये फिगर दिख रहा है ना, एक ये फिगर है, तो क्या है फिगर है, कोन, क्या है कोन, ये जो फिगर है ये क्या है, सिलेंडर, क्या है सिलेंडर। तो क्या पूछ रहा है हमसे, टोटल सरफेस एरिया, तो पहले कौन है, मतलब ये जो रिजल्टिंग फिगर हुआ, रिजल्टिंग फिगर, ये किसका किसका कॉम्बिनेशन से है, कोन का प्लस सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर में ही आ जाएगा ना, हाँ सिलेंडर में ही आ जाएगा। तो कोन का अब देखो क्या होगा, अब देखो अंदर वाला पार्ट को तो टच करेंगे नहीं, अंदर वाला पार्ट को नहीं टच करेंगे, तो टच करेंगे बाहर वाला, तो बाहर का मतलब क्या सी ए से, तो सी ए से क्या हो जाएगा पाई आर एल, क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस। अब देखो सिलेंडर वाला पार्ट ये अंदर को टच नहीं करेंगे, ये 2 पाई आर एल से नीचे वाला को भी टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, नीचे वाला को भी टच कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस, नीचे का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब ये ऐसा बोल देता कि ये क्या है टेंट है, क्या है टेंट है, तो एक टेंट बनाने के लिए हमको कितना क्लॉथ चाहिए, कितना क्लॉथ चाहिए, मतलब जब टेंट बना दे तो ऊपर तक कोनिकल होता है और ये सिलिंड्रिकल होता है ना, लेकिन मतलब नीचे हम लोग क्लॉथ लगता है नहीं, मतलब नहीं लगाते थे ना,
नहीं लगाते है ना, कारपेट में तो ऐसा भी तो, ऐसे फील्ड में है ना, तो फील्ड में क्यों नीचे ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो होगा तो नीचे वाला एरिया को क्या करना पड़ेगा, उसमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब ऐसे मैं बता देता हूँ, मतलब बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है। चलो अब देखो ये वाला देखो, ये वाला भी क्वेश्चन फेमस है, ठीक है। देखो रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप, ठीक है, टॉप मीन्स मालूम होता लट्टू, है ना, लट्टू एज हिज बर्थडे प्रेजेंट, इसका बर्थडे था तो ये लट्टू दिया गया कोई, विच इज सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, लेकिन जो उसका दोस्त दिया ना, वो कलर करके नहीं दिया, बोला कि तुम अपने से कलर करो जो तुमको पसंद कलर है, मेरे को मालूम नहीं था तुम्हारा कौन सा कलर अच्छा लगता है तुमको, ठीक है। ही वांटेड टू कलर इट विथ हिज क्रेयॉन्स कलर, ठीक है, कोई कलर का नाम है, तो वो जानता है कि हम उसको मतलब क्रेयॉन्स कलर अच्छा लगता है तो उससे उसको कलर करना है। द टॉप इज शेप लाइक ए कोन, तो ऊपर वाला सब शेप कैसा है, कोन टाइप का है, सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर, ऊपर हेमिस्फेरिकल है। द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर, टोटल जो हाइट है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर इन हाइट, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। अब सोच के बताना, डायमीटर यदि 3.5 है तो ये कितना हो जाएगा, 1.75 सेंटीमीटर, है ना, मतलब 1.75, तो ये भी 1.75 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। अब बताओ इसका हाइट कितना हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, 5 में से कितना माइनस करना है, 1.75, तो कितना हो जाएगा 5, 3.25, मतलब ये कितना हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हर चीज जो भी हम लोग करना था, ठीक है, सब चीज फिगर निकाल लिए, है ना, मतलब हाइट ऑफ द कोन कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3.25, है ना, तो हमको फाइंड द एरिया हैज टू कलर, तो हमको इस फिगर पे कितना एरिया हम लोग को कलर करना होगा, तो देखो तो ऊपर तो पहले क्या है, टीएसए बोलो या सीएसए बोलो हेमिस्फीयर का, तो क्या हो जाएगा 2πr², नीचे क्या है कोनिकल है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा πrl, क्या हो जाएगा πrl, तो हमको एल तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो सबसे पहले हमको एल निकालता है, तो एल इसको क्या फॉर्मूला बताए थे, r² प्लस h², चलो r² का वैल्यू कितना है बोलो, आर का वैल्यू कितना है 1.75, तो 1.75 सेंटीमीटर क्या चीज होल स्क्वायर प्लस h² मतलब 3.25 का होल स्क्वायर। अब यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा आ जाएगा, तो एल का वैल्यू यहां से निकालने के बाद क्या कितना आता है 3.69 सेंटीमीटर, ठीक है, थोड़ा हाँ 3.7 ले सकते हैं, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है, हाँ तो 3.69 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब ये एल आ गया, तो हमको अब जो भी चाहिए कि कितना एरिया चाहिए, एरिया हैज टू कलर, ऐसे लिखना एरिया हैज टू कलर एज, तो ऊपर क्या है 2πr², है ना, तो कितना 2πr² प्लस अब ये πrl, क्या चीज πrl, अब ये नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दे, पहले कॉमन निकालेंगे जितना कॉमन निकल सकता है, तो पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r प्लस एल, चलो तो पाई मतलब 22/7 आर का वैल्यू कितना है 1.75, 2r मतलब क्या, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1.75 प्लस 3.69, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो 22/7 ये कट रहा है, कट जाएगा ना, 7 2 जा ये 100 आ रहा है तो 100 नीचे कर दो, तो 7 2 जा 14 35, ये इससे कट जाएगा तो 4, है ना, तो 22/4, तो इसको भी काट देते हैं, 11/2 कितना हो जाएगा 11/2 इसको, अब चलो अब इसको करते हैं, तो 2.75 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 5 और 3 3.5, ठीक है 3. इसका 3.7, हाँ ठीक है 3.7 ले लेते हैं, हाँ 3.7, हाँ ठीक है, चलो तो अब ये कितना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 336, हाँ 7.2, अब यहां से ये 10 आया, ये कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और 36 बचा, तो 11 इंटू 36 करो तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा 39.
हाँ 0, हाँ ठीक। हाँ तो यहाँ से हो जाएगा 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया। हाँ राउंड फिगर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते जाना, फिर लास्ट में लिखे हेंस द एरिया हैज टू कलर इज दिस मच, बस हो गया, ठीक है। हाँ अपने से लिखेंगे आप। चलो ये आया, आप देखो, ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर। स्कूपिंग आउट मतलब निकालना, जैसे आइसक्रीम वाला कैसे निकालता है सब, वही इसी को बोलते हैं स्कूपिंग आउट। क्या बोलते हैं? स्कूपिंग आउट, ठीक है। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। मतलब ईच एंड मतलब दो ही एंड होगा, तो नीचे से भी कर रहे हैं और ऊपर से भी कर रहा है। तो देखो ये जो फिगर एक बनेगा तो कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल बन रहेगा। हेमिस्फीयर सिलेंडर में से क्या कर रहे हैं? ये पार्ट निकाल रहे हैं, है ना। हम्म देखो, तो इसके लिए हम कलर कर देते हैं, पूरा समझ में आएगा। देखो ये वाला पार्ट, इसे पूरा कलर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही क्लोज फिगर है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कर देते हैं, मतलब ये वाला पार्ट स्कूपिंग आउट किया जा रहा है ना। ये लो वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से दिखेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट स्कूपिंग आउट किया जा रहा है। चलो तो अब देखो अब कैसे क्या लिखना है इसको। तो हमको शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, सिलेंडर का टोटल हाइट कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब हम लोग किसको किसको टच कर सकते हैं? तो सबसे पहला ये सिलेंडर का कर्व सरफेस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं? टच टच कर सकते हैं लोग। तो सबसे पहले इसका निकालो, है ना। तो TSA, तो इस पार्ट को टच कर सकते हैं, तो कितना होता है? 2πRH प्लस, अब देखो ये जो हेमिस्फेरिकल वाला, तो ये क्या गया? होलो हो गया। तो अंदर वाला पार्ट को भी क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो एक हेमिस्फेयर ऊपर वाला के लिए कितना हो जाएगा? 2πR²। नीचे वाला के लिए भी हो जाएगा 2πR²। चलो तो 2πRH प्लस 4πR²। अब देखो जो कॉमन हो रहा है निकालो इसका, तो 2πR कॉमन आ रहा है ना। तो 2πR को मतलब H प्लस 2R। अब सब वैल्यू अब पुट कर सकते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू R 3 पॉइंट, और H का वैल्यू 10, ये 2 इंटू 3.5, बस हो गया। तो ये हो जाएगा 10, ये 5, 5 2 जा 10, ये 2 2 भी गया, तो 22 इंटू ये कितना हो जाएगा? 7 17, तो कितना हो जाएगा? 374, है ना। 374 सेंटीमीटर इसका। देखो तो आसान आसान क्वेश्चन है, क्या है? आसान आसान क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, एनसीईआरटी में भी है, बहुत जगह तुमको ये भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना। हाँ देखो, द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन द फिगर इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स। एक क्या है? क्यूब है, और एक क्या है? हेमिस्फीयर। तो ये देखो ये वाला क्यूब दिख रहा होगा, ये मेरा क्या है? हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर। क्या है? हेमिस्फीयर। द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ इज अ क्यूब। बेस क्या है? मतलब नीचे क्या है? क्यूब है, ऊपर रखे हैं क्या लिखा है? हेमिस्फेरिकल रखे हैं। फिक्स ऑन द टॉप हैज डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है? 4.2। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1। रेडियस कितना हो जाएगा? 2.1। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। चलो TSA निकालना है। क्या निकालना है? TSA। तो ये मतलब पहले क्यूब है, तो टोटल क्यूब का एरिया कितना हो जाएगा? 6A²। क्या हो जाएगा? 6A²। अब देखो हमको TSA निकालना है, तो 6A² टोटल आ गया, मतलब ये वाला भी पार्ट आ गया जिसपे हम लोग रखे हुए हैं लोग, वाला भी पार्ट आ गया, है ना। तो उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? अब ये तो सर्कल को टच नहीं कर सकते, जो ऐसे किए तो सर्कल ही बनेगा ना, उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो उसको टच नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? -πR²। क्या करेंगे? -πR²। अब देखो प्लस, ये ऊपर वाला पार्ट को क्या कर सकते हैं लोग? टच कर सकते हैं। जो हेमिस्फेरिकल है उसको क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा? 2πR²। क्या हो जाएगा? 2πR² हो जाएगा। अब देखो ये 2πR² हो जाएगा, तो मतलब सिंपल क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो गया? 6A²। ये एक माइनस कर दो तो πR², है ना। इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो 6 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 इंटू 5,
और पाई पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर कितना है 2.1 इंटू 2.1, तो ये तो हो जाएगा कितना 150 प्लस 7 3 जा 21 है ना, तो 66, तो 66 इंटू 21 कितना हो जाएगा 66 1386 आ रहा है ना, 1386 मतलब कितना होगा 13.86 हो जाएगा। देखो अब दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 163.86 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखो तो ये भी आसान क्वेश्चन है। अब देखो आप ऐसा एक और क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये होमवर्क देंगे ठीक है। अब ये जो हेमिस्फीयर है ये ऊपर रखे हुए हैं, अब कहेंगे स्कूपिंग आउट करेंगे, क्या करेंगे निकालेंगे। जो निकालेंगे तो बताओ इसका भी क्या होगा सेम ही होगा। देखो कैसे बताओ निकाल रहे हैं तो मतलब अभी भी 6a स्क्वायर तो टोटल लिखेंगे, ऊपर वाला जो पार्ट है वो तो सर्कल रहेगा नहीं, होलो हो गया तो माइनस पाई आर स्क्वायर। लेकिन जो कर पार्ट बना उसको क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं, तो टच करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो सेम ही होगा, सेम ही होगा। देखो सेम ही आ रहा है ना 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब फॉर्मूला थोड़ी याद रखेंगे, बस ध्यान रखेंगे कि क्या हो रहा है उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, लो निकाल लेंगे लो सिंपल। ऊपर वाला जो बार जैसे निकाले ऊपर वाला जो सर्कल होगा इसको टच थोड़ी करेगा, ये तो है ही नहीं ना। लेकिन जो ऐसा कर्व बनेगा इसको तो टच कर सकते हैं, मतलब क्या कर्व पार्ट मतलब क्या 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ माइनस पाई आर स्क्वायर, इसलिए ऊपर वाला को टच नहीं करेंगे। हाँ देखिए ऊपर ये क्या था क्यूब है ना, तो क्यूब वाला तो हाँ यदि क्यूब रहता तो क्यूब वाला पार्ट को तो टच करते ना, इसलिए कि यहाँ पे हम 6a स्क्वायर लिखे ना मतलब पूरा, लेकिन ऊपर वाला तो ये खाली हो जा रहा है ठीक है। चलो अब देखो ये क्या है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है एंड डायमीटर इतना है, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट। अब क्या किए कोनिकल कैविटी क्या कर दिए निकाल लिए, क्या किए हैं कोनिकल कैविटी क्या किए निकाल लिए है ना। चलो तो कोनिकल कैविटी निकाल लिए, मतलब ऐसा कुछ था पहले क्या था सिलिंड्रिकल था, तो पहले सिलेंडर का फिगर बना लो, ये मेरा क्या हो गया सिलेंडर हो गया। अब इसमें से क्या करें एक कोनिकल कैविटी हाइट भी सेम है, तो इसमें से क्या कर दिए निकाल लिए, ये पार्ट को क्या इस देखो कलर कर देते, ये वाला पार्ट को क्या कर दिए निकाल लिए, ये वाला पार्ट को क्या किए मतलब येलो पार्ट क्या करें निकाल दिए। चलो येलो पार्ट निकल गया, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो जो अब सॉलिड बचा उसका हमको क्या करना है एरिया निकालना है। हाँ हाँ देखो तो पहले तो ये 2 पाई आर एच हो जाएगा, अब ऊपर वाला जो पाई आर स्क्वायर होगा ये, लेकिन नीचे वाला को तो निकाल चुके हैं, नीचे वाला क्या कर किए हैं निकाल चुके हैं है ना। लेकिन ये जब हटा तो ये वाला पार्ट को टच करेंगे कि नहीं, सोच के बताना, ये वाला पार्ट को टच करेंगे कि नहीं, टच करेंगे ना, ये वाला पार्ट को क्या करेंगे टच करेंगे, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा टच हो जाएगा। तो चलो कैसे निकालेंगे पहले ये बताओ, कर्व सरफेस एरिया पहले देखो, तो ये से लिखो मतलब रिमेनिंग सॉलिड का जो भी है, तो पहले क्या 2 पाई आर एच, मतलब ये कर्व वाला पार्ट जो इसको टच कर सकते हैं ये वाला लिख दिए है ना, ये वाला हो गया 2 पाई आर एच। फिर ऊपर वाला को भी टच कर सकते हैं, सर्कल है तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इतना क्लियर। अब देखो ये वाला कोनिकल पार्ट को भी क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं, इसका साथ सी से ही होगा, लेकिन नीचे वाला तो होलो है, नीचे वाला क्या है होलो है, तो इसका क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई आर एल। देखो सारा क्लियर, जो जो निकाला था वही पार्ट है कि कुछ छूटा, क्लियर है ना 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। चलो अब देखो क्या क्या दिया हुआ फिगर में, हमको ये भी मेंशन करना है, हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर, तो हाइट लिख दिए 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है 1.4, जब डायमीटर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7, रेडियस कितना हो जाएगा 0.7 बस। अब सारा अब देखो अब यहाँ पे वैल्यू नहीं पूरी, पहले कॉमन देखो पाई पाई आर, सब में से पाई आर कॉमन आ रहा है ना, तो पाई आर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2h, यहाँ पे प्लस आर, यहाँ पे एल,
ये बचा। अब हमको एल भी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एल भी निकालना पड़ेगा, है ना। चलो तो एल भी निकालना पड़ेगा, तो वो तो हमको निकालना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो एल निकाल लेते हैं, सिंपल। तो एल इधर इधर यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलो तो एल निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला बताते हैं, एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो आर का वैल्यू कितना है, 0.7 का होल स्क्वायर, तो 0.7 का होल स्क्वायर तक 0.49 प्लस एच स्क्वायर 2.4 का क्या हो जाता है 5.76। ये दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करेंगे 6.25, तो यहां से कितना आ जाएगा 2.5 ना, 2.5 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरा एल आ गया। अब सारा वैल्यू पुट करो, पाई का वैल्यू बोला है क्या रखना है 22/7 ही रखते हैं, 22/7। आर का वैल्यू कितना है 0.7, 2h मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 4.8 प्लस आर 0.7 प्लस 2.5। चलो ये 0 हटाओ, ये 7 गया तो 22/10। अब ये सबको ऐड करना है, तो 8 7 15 15 5 20 मतलब 2 2 2 4 और 4 4 8 आ गया, है ना। तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा 16, 8 2 जा 17 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो ये भी क्वेश्चन आसान है। हाँ बोलो। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट थोड़ा ये बताओ, जैसे कोन हटाएं तो कोन हटाएं तो ये जो सिलेंडर हुआ है होलो हो गया। जब होलो गया तो अंदर से हाथ निकाल के जो कोनिकल वाला जैसा शेप है उसको टच नहीं कर सकते हैं, कर्व वाला पार्ट उस टाइप का निकलेगा जो। हाँ सी से कोन का ये बेस और ऊपर वाला अपर जो सरफेस है वो तो सर्कल रहेगा ना, ओपन नहीं है, कहां बोला ओपन नहीं है ना, तो सर्कल रहेगा ही ना। तो पाई आर स्क्वायर तो ऐड करेंगे इसके लिए, ऊपर वाला के लिए पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर के लिए क्या है 2πRh, 2πRh। और नीचे से अंदर से क्या निकाले कोन निकाल दिए, जब कोन निकाले तो अंदर वाला जो कोनिकल शेप बनेगा उसको क्या कर सकते हैं टच कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा पाई आर एल। क्लियर, विदाउट यहां तक बोलो क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट, अब आया हम लोग अब किसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड अब रहेगा तो हम लोग उसका कैसे वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है चलो, अब बस स्टार्टिंग से पहले एमसीक्यू करते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर का वॉल्यूम दिया हुआ कितना, आर इन द रेशियो, रेशियो में दिया हुआ, क्या है रेशियो में दिया हुआ, तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, है ना। तो V1/V2 दिया हुआ है ना, तो V1/V2 लिख देते हैं। तो देखो स्फीयर है ना, तो स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई, तो एक ले लेते हैं R1 क्यूब और डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R2 क्यूब, क्या हो जाएगा R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो V1/V2 दिया हुआ कितना 64/27, तो यहां से क्या आ जाएगा 4/3 पाई तो कट गया, तो R1/R2 का होल क्यूब लिख दे। अब इधर पता इसको ऐसे लिख सकते हैं 4/3 का होल क्यूब इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, ये गया। तो यहां से R1/R2 कितना आ गया 4/3। अब हमको इसका सरफेस एरिया, ठीक है तो चलो सरफेस एरिया के लिए अब कैसे लिखेंगे S1/S2, तो S1/S2 का फॉर्मूला 4πR1 स्क्वायर अपॉन 4πR2 स्क्वायर। चलो तो 4π कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया R1/R2 का होल स्क्वायर, तो R1/R2 हम निकाले हुए थे 4/3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 16/9, मतलब 16:9 आंसर। ठीक है 16:9 कौन सा ऑप्शन है ये, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब देखो मेडिसिन कैप्सूल। ठीक है, तो जो मेडिसिन कैप्सूल बताएगा कि किस शेप का है, इज इन द शेप, इसलिए कि मेडिसिन कैप्सूल बहुत सारा शेप का हो सकता है ना। ठीक है, तो ये बताएगा सिलिंड्रिकल भी हो सकता है या दोनों तरफ हेमिस्फीयर लगा देगा, तो ये बताएगा कैसा, इन द शेप ऑफ सिलिंड्रिकल डायमीटर, डायमीटर दिया 0.5 सेंटीमीटर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच अदर एंड्स, मतलब दोनों इन पे क्या है दो क्या है टच है, कैसा कौन सा फिगर हेमिस्फीयर, मतलब इस टाइप का। देखो पहले क्या करते हैं हेमिस्फीयर बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, ये मेरा क्या हो गया 2 सिलेंडर हो गया। अब यहां पे हेमिस्फीयर इस टाइप का बना दो,
बस ये हुआ कैप्सूल मेरा, क्या हुआ कैप्सूल। तो ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो क्या क्या दिया हुआ, 0.5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, ठीक है। 0.5 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है, डायमीटर, मतलब ये टोटल है कितना 0.5 सेंटीमीटर। तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा 0.25, मतलब रेडियस कितना हो गया मेरा 0.25 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 0.25। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, मतलब टोटल लेंथ, मतलब यहां से लेकर 2 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक कितना है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो देखो पहले एक सिलिंड्रिकल फिगर दिख रहा है, कौन सा फिगर, सिलिंड्रिकल फिगर। जब सिलिंड्रिकल फिगर दिख रहा है इसका मतलब क्या, इसका मेरे को हाइट चाहिए, क्या चाहिए हाइट चाहिए, इसलिए कि हमसे हमसे क्या पूछा है, कैपेसिटी पूछा, मतलब क्या वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम पूछा है। जब वॉल्यूम पूछा है इसका मतलब क्या हमको निकालना पड़ेगा हाइट, लेकिन फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। चलो तब ये बताओ, इधर इधर यहां से कितना गया 0.25 गया, इधर से भी कितना गया 0.25। जब 0.25 0.25 गया तो इतना पार्ट कितना बचा, इधर से 0.25 गया 0.25, इधर से 0.25, मतलब 0.5 तो चला गया, तो मतलब क्या कितना बचा 1.5 सेंटीमीटर बचा, है ना। चलो अब वॉल्यूम लिखते हैं, तो मेरा हाइट कितना हो गया 1.5 सेंटीमीटर। तो चलो वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख लो या वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल लिख लो, जो अच्छा लगे वो लिखो। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो पहले क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस, देखो ये क्या है हेमिस्फीयर, क्या है हेमिस्फीयर, तो दो दो हेमिस्फीयर, तो क्या क्या 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो तो पहले क्या क्या कॉमन निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, है ना। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो एच प्लस क्या हो जाएगा 4/3 आर। अब सारा वैल्यू पुट करो, तो 22/7 आर स्क्वायर मीन्स आर का वैल्यू कितना है 0.25 इंटू 0.25, एच का वैल्यू कितना आया 1.5 प्लस 4/3 इंटू 0.25, बस इसको कैलकुलेट करना अच्छे से। तो 22/7 ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 10⁴। ये तो 1.5 है तो क्या हो जाएगा 4.3 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, सही किया ना, नहीं नहीं 4.5 होगा ना, 4.5 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। बस इसको कैलकुलेशन करना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो 22/7 625 डिवाइडेड बाई 10⁴ इंटू यहाँ पे कितना 4.5, अब ये हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है अच्छे से कैलकुलेशन करो और क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका आंसर कितना आता है 0.36 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, 0.36 सेंटीमीटर क्यूब, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है। लेकिन अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है तो कैलकुलेशन अपने से करना, ठीक है। हाँ आ जाएगा इतना, ठीक है। लेकिन मैं भी करके आया हूं। अब चलो अब ये क्वेश्चन देखो, बोला कि सॉलिड बॉल इज एग्जैक्टली फिटेड इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स, कैसा बॉक्स बोला क्यूबिकल बोला, मतलब पहले क्यूबिकल एक बॉक्स बना, ये बना दिया, है ना, क्यूब बन गया, हाँ हाँ हाँ। अब देखो ये मेरा क्यूबिकल बॉक्स बन गया, उसमें हमको एक सॉलिड बॉल, इसमें एक बॉल क्या करना है फिक्स करना है, मतलब एक बॉल मतलब इस टाइप का बॉल, ऐसा मतलब पूरा फिट हो जाना चाहिए, हाँ हाँ हाइट सेम होगा, तो ऐसा एक बॉल हमको क्या करना है शिफ्ट करना है, क्या करना है क्या करना है ऐसा शिफ्ट करना है। रुक जाओ बता दे, अच्छे से बताते हैं, अच्छे फिगर बना देते हैं। नहीं हुआ फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है ना,
ठीक है ठीक है, लेकर आते हैं ना, देखो ना स्फीयर लेकर आते हैं अभी। हाँ हाँ सही है, इसको फिट करेंगे। अभी और थोड़ा बात, ठीक है, पता, ठीक है चलेगा। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, फिट करना है, इसी को क्या करना है, फिट करना है। जैसे इस पार्ट को देखो, दिखेगा, देखो स्फीयर दिखेगा, दिख गया स्फीयर। इस पार्ट को क्या करना है, इसमें फिट करना है, इस हेमिस्फीयर के पार्ट को क्या करना है, फिट करना है। जब पूरा फिट होगा तो ये बताओ, ये जो होगा मेरा, ये टोटल ए होगा, हाइट ही होगा ना। यदि ये मेरा ए है तो सबका तो ए सेम ही होगा। तो बता, ये टोटल ए है तो इसका यदि रेडियस कोई पूछेगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, A/2। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा ना, तो रेडियस हाफ हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर का वैल्यू क्या है, A/2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई A³/8। तो पाई A³ कितना आ रहा है, 6। पाई A³/6 तो कितना आ रहा है, 4/3 पाई A³ तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जानते हैं कैसे बनाया जा सकता है। मतलब क्या कि एक बॉल को इसमें फिट कर दिए, ठीक है, ये जो क्यूबिकल बॉक्स था उसमें पानी था, क्या था, पानी था। तो एक बॉल को पूरा एग्जैक्टली उस पर क्या करिए, फिक्स कर दिए, पूरा फिक्स कर दिया। अब ये बताओ, ये जो इसमें रखे तो पानी कितना बाहर आया, पानी कितना बाहर आया। हाँ, तो पानी अब ये जितना अंदर गया उतना ही पानी बाहर आया होगा। मतलब जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मतलब क्लियर, सिंपली क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछ रहा है। ठीक है, और रिमेनिंग पूछेगा तो क्या करेंगे, पूरे क्यूबिकल में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर, और रिमेनिंग भी पूछ सकता है, आपको तो उस पर डिपेंड है ना क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, 14 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो सिलेंडर पहले बना लेते हैं। ये मेरा क्या हो गया, सिलेंडर बन गया। ठीक है, सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड। ये क्या कर दिए, इसमें से रिमूव कर दिए, तब तो ये तो बन जाना चाहिए, है ना। इसको क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। क्या कर दिए, ये इस वाला पार्ट को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो कोनिकल पार्ट हटा दी, मतलब क्या, ये तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो पहले मैं टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, चलो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई R²H माइनस 1/3 पाई R²H। तो कितना हो जाएगा, 2 पाई R²H/3। बस वैल्यू पुट कर दो, तो 2 इंटू 22/7 R²। मतलब रेडियस, रेडियस कितना है, 6 इंटू 6, और हाइट कितना है 14, और डिवाइडेड बाई कितना 3। बस, तो 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 2 2 जा 4, और 4 6 जा 24। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करो आंसर, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसके आगे हो जाएगा ना। चलो, अब आया क्या चीज, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अब हम लोग क्या करेंगे, लोग एक शेप से दूसरे शेप को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। जैसे क्या करेंगे, जैसे कैंडल होता है, कैंडल का मान लो कि शेप क्या है, सिलिंड्रिकल है, उसको मेल्ट कराकर हम लोग क्या कैसे बना दिए, कोनिकल बना दिए, या हेमिस्फेरिकल बना दिए, या स्फेरिकल बना दिए, या क्यूबोइडल बना दिए, मतलब कोई सा भी शेप हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर। नहीं नहीं, वो अब वहां यहां पे नहीं बताया जाएगा, ठीक है, वो फिजिक्स में है।
कि मास में क्या होता है, ठीक है। चलो तो देखो जैसे लिखा हुआ सम सॉलिड्स, देखो जैसे यहाँ बताया होगा सम सॉलिड्स लाइक कैंडल, क्ले, क्ले मींस मिट्टी होता है, मिट्टी को भी कोई सा भी शेप बना सकते हैं ना, कैन बी चेंज इनटू एनी शेप, कोई सा भी शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग चेंज कर सकते हैं। बट द वॉल्यूम ऑफ द बोथ द सॉलिड शेप एंड आर सेम, वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए कैंडल विच इज जनरली इन द शेप ऑफ सिलेंडर, किस शेप का होता है, सिलेंडर, कैन बी चेंज इनटू एनी शेप, कोई भी शेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लोग चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। If a solid is transformed into a number of small identical solid, अब हम क्या करेंगे, कोई सॉलिड को छोटे छोटे फिगर में बना दी, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे फिगर बहुत सारे नंबर बनेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा सा वॉल्यूम था उसमें हम क्या छोटे छोटे वॉल्यूम बना दिए। तो क्या करेंगे, बहुत सारा बनेगा ना, एक दो थोड़ी बहुत बनेगा, तो उसका नंबर पूछता है कि नंबर ऑफ जो सॉलिड न्यू बना वो कितना होगा। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा मेरा क्या चीज, नंबर ऑफ स्मॉल आइटम्स, मतलब कितना स्मॉल आइटम्स कितना बना वो इतना आ जाएगा, ठीक है। हाँ नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी मालूम चल रहा है ना कि ऐसा ही होना चाहिए, है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना, तो इसको याद रखना है, ठीक है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन अभी अभी देंगे, ठीक है। अभी है 10 के आसपास 12 होगा अभी, हाँ। तो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस पे आते हैं। देखो तो नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर डेट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल सिलेंडर, सिलेंडर को मेल्ट करके बनाया, उसका हाइट कितना था 45 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछा, नंबर पूछा, तो नंबर क्या बताए थे, नंबर ऑफ स्मॉल, नंबर ऑफ स्मॉल सॉलिड इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट, तो किससे बना, द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ ईच डायमीटर, मतलब इससे, ये था सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आर कितना दिया था, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब क्या 2 इंटू 2 इंटू हाइट 45 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब कितना हो जाएगा, डायमीटर दिया हुआ है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो पाई से पाई गया, है ना, ये 2 2 जा 4 गया, एक 3 गया, 3 3 जा 9, 5 जा 45, कितना आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन है ये, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब ऐसा क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल, अब देखो 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटालिक सिलेंडर, मेटालिक सिलेंडर को मेल्ट करके हम लोग क्या बना है, लो 12 सॉलिड स्फीयर बना लो, मतलब 12 इधर लिखेंगे नंबर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ कितना होगा, पाई पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, बेस डायमीटर दिया, मतलब 1 इंटू 1 इंटू एच, एच कितना है 16 डिवाइडेड बाई डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर निकालना है ना, तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर, तो इसका वॉल्यूम पहले लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई से पाई गया, ये क्या जा 4 4 जा 16, ये 4 3 जा 12, ये 3 को ऊपर भेजो, तो 3 ऊपर भेजेंगे तो आर के बीच का कितना हो गया 1, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, तो बोलो कौन सा ऑप्शन, बोलो आर आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा, हो गया ना, देखो कट गया ना 1, तो आंसर कौन सा ऑप्शन बोला ए, इसलिए ये क्वेश्चन का रखे हुए हैं, ये होगा कंफर्म इसलिए कि यहाँ पे डायमीटर पूछा हुआ है, ठीक है, लेकिन बच्चे क्या 1 आया 1 टिक कर देंगे, डायमीटर पूछा हुआ था क्या, इसका डबल मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ऐसा फंसाया जाता है, ठीक है। चलो हाँ अब चलो, अब ये देखो ये
ए मेसन कंस्ट्रक्ट मतलब बिल्डिंग कोई बनाया जा रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ए वॉल ऑफ डायमेंशन, ये वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है। विद द ब्रिक्स ईच ऑफ साइज, अब ब्रिक का ईच साइज ऐसा ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, ब्रिक का साइज। एंड इट इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस इज कवर्ड बाय द मोटर, ठीक है। जैसे जब वॉल बनाते हैं ना, तो वॉल में केवल ब्रिक नहीं रहता है, ब्रिक्स के साथ साथ क्या होता है, सीमेंट होता है ना, सैंड होता है ना, ये सब चीज होता है ना। तो बताओ, तो उसमें तो केवल जो वॉल बना तो केवल उसमें तो ब्रिक्स तो है नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी है ना, एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, तो उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। देखिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया, क्या आ गया, एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ गया। देन द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज टू कंस्ट्रक्ट द वॉल इज, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा, मतलब इसको हटाना पड़ेगा। तो देखो, तो 1/8 स्पेस किससे कवर है, मोटर से, मतलब तो 1/8 स्पेस कवर है, तो 1/8 पार्ट को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, इसलिए कि उसमें क्या होगा, सीमेंट होगा, सैंड होगा, ये सब चीज होगा। तो जो भी वॉल्यूम आएगा, जैसे ऐसे लिखते हैं, देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ वॉल पूरा होगा, तो इसको मान लेते हैं क्या थी, VW मान लेते हैं, VW वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम आया, लेकिन उसमें इस पूरे का कितना होगा -1/8 ऑफ VW, तब केवल वॉल्यूम ऑफ वॉल आएगा, नहीं वॉल्यूम ऑफ वॉल नहीं, मतलब रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, रिक्वायर्ड वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7VW/8, ठीक है। चलो अब हमको नंबर निकालना है, क्या निकालना है, नंबर। तो नंबर निकालना मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉल तो यहां से लिख ही लेंगे, तो 7/8 इंटू 270 इंटू 300 इंटू 350। अब वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक का क्या होगा वॉल्यूम, तो बस ये तो दिया हुआ है 22.5 इंटू 11.25 इंटू 8.75, इस पूरे को कैलकुलेट करो तो 11,200 आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स, पूरा मतलब थोड़ा कैलकुलेशन है, इधर उधर सारा कट जाता है, हाँ ये हटा दिए ना, यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल मतलब टोटल वॉल्यूम, तो 1/8 जो होगा, यहाँ वॉल्यूम ऑफ मोटर लिख लो ना, मोटर भी बोले ना, उसमें सीमेंट होगा और क्या होगा, सैंड होगा, तो उसको हटाना पड़ेगा ना। लेकिन बताओ, जैसे ये वाल बना है, जैसे ये जो भी वाल ही बना है, तो इस वाल में केवल ब्रिक्स ही है, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है, सीमेंट सैंड, हाँ तो उसको हटाना पड़ेगा ना। लेकिन वो तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहा है ना, तो उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्युपाइड को हटाना पड़ेगा। तो ये जो वॉल्यूम है 1/8 स्पेस कवर, मतलब 1/8, हाँ मतलब जो भी है ना पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉल, उसका 1/8 स्पेस क्या है, कवर है, मतलब इसको 1/8 स्पेस को हटाना पड़ेगा, तब केवल क्या आ गया, ब्रिक्स आएगा। तो यही 1/8 हटा दिया, मतलब क्या, सिंपल सोचो 1/8 हटाना है पूरे में से, तो बचेगा कितना, 7/8, कितना बचेगा, 7/8, मतलब 7/8 जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, वॉल का, वो ब्रिक्स के बराबर नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू ये वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। तो यहां से वही एन आ जाएगा, कैलकुलेट करो आंसर, क्लियर। चलो आप देखो ये क्या है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड कोन, ठीक है, क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, कोई एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, रेडियस कितना है, r है, मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द शेप ऑफ द सॉलिड कोन, हाइट h। तो ये बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना। चलो तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, कास्ट इन द शेप ऑफ द कोन ऑफ हाइट दिया था, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर, हमको मालूम नहीं, आर हमको मालूम नहीं, तो कैपिटल आर लेते हैं, r², लेकिन h जो है r है, मतलब r इक्वल टू यहाँ पे क्या है, h। चलो यहां से क्या होगा, पाई पाई गया, 3 गया, एक r भी गया, तो 4r² क्या हो जाएगा, r²। तो यहां से r का वैल्यू, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 2r का
होल स्क्वायर इक्वल टू, तो आर इक्वल टू 2r, बस हो गया। तो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, 2r, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बोलो क्लियर। ये सब क्या है, देखो आसानी क्वेश्चन है, ठीक है, बस हमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो अब ये देखो, ए सिलिंड्रिकल बकेट, क्या है, एक सिलिंड्रिकल बकेट है 32 सेंटीमीटर हाई, कितना हाइट है, 32 सेंटीमीटर, विथ रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर, बेस रेडियस कितना है, 18 सेंटीमीटर है ना। सिलिंड्रिकल का हाइट कितना है, 32 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विथ द सेंड, उसको किस कैसे फिल किया गया है, सेंड से, मतलब सिलेंडर में पूरा सेंड डाला हुआ है। दिस बकेट इज एम्प्टीड, मतलब बकेट को क्या करना है, उसमें से सेंड बाहर निकालना, ठीक है। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रख रहा है, अब तो ग्राउंड पर रखेंगे तो किस शेप का बन रहा है, कोनिकल हिप बन रहा है। हिप मतलब होता है ना ऐसे, मतलब ऐसे रखते जा रहे हैं, करते जा, मतलब एक बनेगा ना, तो इस एक कोनिकल क्या बनेगा, हिप बनेगा, मतलब कोनिकल फिगर बनेगा, मतलब ऐसा सिलेंडर था, ठीक है, ऐसा सिलेंडर। अब जब सिलेंडर निकाले तो इसमें से क्या करे, इसमें बहुत सारा सैंड है, क्या है, बहुत सारा सैंड है। अब इस सैंड को कोई बच्चा है, उस सैंड को यहाँ पे निकालते गया, निकालते गया, निकालते गया, निकालते गया, निकालते निकालते किस शेप का बना दिया, कौन शेप का बना दिया, ऐसा इस शेप का बना दिया, कौन शेप का, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हिप इज, हाइट इसका कोनिकल हिप का है कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और कितना, देन द फाइंड द रेडियस ऑफ द, हाँ फाइंड द, पहले रेडियस निकालो उसके बाद स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो बताओ इसका जितना वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा, हाँ सेम होगा ना, इसलिए कि सेंड इसके अंदर था, सेंड बाहर के, तो ये भी बना ना, हाँ सारा, तो बोला ना, ए सिलिंड्रिकल बकेट इन 32 में विथ रेड बेस फिल्ड विद द सेंड, दिस बकेट इज एम्प्टीड, मतलब पूरा खाली कर दी, पूरा क्या कर दिए, खाली कर दिए। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या चीज, कोन। चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, 18 इंटू 18, और हाइट कितना है, 32। अब वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई, और आर का वैल्यू क्या है, आर ही तो निकालना है, आर स्क्वायर, और एच कितना है 24, बस यहां से नीचे वो पाई पाई गया, ये 3 8 जा, और 8 4 जा 32, तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 36, आर का वैल्यू कितना हो गया 36, तो रेडियस तो आ गया। अब हमको क्या निकालना है, स्लेंट हाइट, तो स्लेंट हाइट के लिए फॉर्मूला लगा देंगे, एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच का वैल्यू कितना है, बोलो 24 का स्क्वायर, और प्लस 36 का स्क्वायर, 36 का। तो देखो ऐसे नहीं, फिर तुम लंबा कैलकुलेशन करा, पहले ये देखो, ये दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 12 कॉमन आ सकता है, आ सकता है ना, तो 12 का स्क्वायर कॉमन आएगा, मतलब 12 क्या आ जाएगा बाहर, तो 12 बाहर होगा, तो यहां बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, तो 12√13, देखो एक लाइन में आंसर, ठीक है। तो ऐसा करना पड़ेगा, अब ये 24 का स्क्वायर, फिर 36 का स्क्वायर, फिर जोड़ेंगे, है ना, कॉमन करेंगे, क्या करेंगे, तो देखो ना कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल के बस, ठीक है, एक लाइन में आंसर, हाँ इजी, ठीक है। चलो, ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 कंटेन्स लिक्विड, देखो ये क्या है, ए हेमिस्फेरिकल बॉल आएगा, वो भी इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड, ठीक है, क्या है, लिक्विड है। द लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलिंड्रिकल बोतल्स, कितने बोतल्स में फिल किए, 72 सिलिंड्रिकल बोतल्स में, छोटे छोटे बोतल है उसमें पानी फिल करते जा रहे हैं। अब डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो देखो पहले क्या है, हेमिस्फेरिकल है, चलो तो हेमिस्फेरिक बना दो, तो इसका क्या कह दिया है, डायमीटर दिया, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। फिर लिक्विड इज फिल इनटू 22 सिलिंड्रिकल बोतल, छोटा छोटा बोतल है सिलिंड्रिकल टाइप का, इसमें फिल करा है, तो इसका देखो इसका क्या कह दिया हुआ है, ये कितना है 72 नंबर ऑफ है, डायमीटर 6 मतलब ये 3 हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच बोतल, तो हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है ईच बोतल, मतलब ये हाइट हमको क्या करना है
निकालना है, ये वाला हाइट हमको निकालना है। अब देखो, अब इसमें ये इफ 10% लिक्विड इज वेस्टेड इन दिस ट्रांसफर, हम इसमें से ऐसे पानी निकालते निकलते ऐसे रख रहे हैं, तो 10% क्या हो जाएगा, वेस्ट हो गया, मतलब इसका 10% कम हो गया, इसका क्या हो गया 10% कम हो गया, ठीक है। तो मतलब 10% कम हो गया, इसका मतलब क्या 1/10, 10% मतलब क्या 1/10, तो 1/10 तो बचा कितना पानी 9/10, है ना, पूरे में से 1/10 निकाले तो बचा कितना 9/10। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 9/10 ऑफ इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या चीज इज इक्वल टू 72 सिलिंडर बोतल है, तो 72 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या क्या चीज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा हाइट आ जाएगा, सिंपल। तो चलो 9/10 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना है 18 इंटू 18 इंटू 18, 72 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई, हाँ ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब आर वही नहीं है, आर स्क्वायर तो मालूम है ना 3 इंटू 3, और हाइट हमको निकालना है, क्लियर है। देखो चलो अब यहां से पाई गया, और कुछ कट रहा है 18 4 जाए, ये भी चला जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, देखते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, ये 4 से 4 गया, ये 3 6 जा 18 हुआ, 3 2 जा 18, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, है ना। तो बचा क्या, इधर 10 बचा, उधर कितना बचा 6 2 जा 12, 144/10 इक्वल टू एच, इतना आ रहा है, देखो तो सही है। हाँ वो भी कर सकते हैं। हम्म, लिक्विड वेस्ट हुआ ना 10%, है ना, तो 9/10 होगा ना, देखो कहीं कहीं कैलकुलेशन गलत है क्या, 14.4, 14.4, 22 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, नहीं अरे ये बताओ, देखो इसका जो वॉल्यूम था उस 10% वेस्ट हो गया, तो 10% वेस्ट हो गया, इसमें इसमें से ऐसे पानी निकालते जा रहे हैं, तो पानी तो इसमें जाएगा, तो बीच में 10% वेस्ट हो गया, तो बचा पानी कितना 9/10, पानी बचा कितना 9/10, तो 9/10 जो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो बराबर होगा क्या 72 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसके बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, 22 टाइम्स, ठीक तो है, देखो कहीं पे कुछ तो गड़बड़ होगा, ये 10 10 इधर सारा कट गया ना, इधर 3 3 सब कट गया, वैल्यू सब 36 है ना, तो 36 का कितना हो जाएगा, चलो एक बार ये फिर से करते हैं, 144 आया था। हम्म, अच्छा हेमिस्फेरिकल बाल है ना, हेमिस्फेरिकल बाल है ना, हम लोग 4/3 कर रहे थे लोग ना, वह इसलिए आंसर करता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हेमिस्फेयर, बस नहीं कुछ नहीं, देखो ना 9/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वहीं से कर देते, 144/10 आया था ना, आ गया वहां से, तो देखो 9/10 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई, हाँ आर क्यूब में 18 इंटू 18 इक्वल टू 72 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर का तो वैल्यू मालूम है कितना 3 इंटू 3 इंटू, बस चलो अब अच्छे से करेंगे, पाई से पाई गया 18 4 जा 72, है ना, देखो 2 2 जा 2 2 जा 4, ये 2 से गया 9, ये 3 से गया 3, एक 3 एक 3, ये 3 6, क्लियर। चलो तो यहां से हो गया ना 9 6 जा 54/10
10 इक्वल टू एच, तो एच का वैल्यू आ गया 5.4 सेंटीमीटर। देखो ठीक है, बस ये हो गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो प्रैक्टिस सेशन, अब ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जैसे गुलाब जामुन, कुछ कुछ इसमें और क्वेश्चन लेकर आए। देखो जैसे ये देखो, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन दैट कैन बी कार्व आउट फ्रॉम ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो क्या है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन दैट कैन बी कार्व आउट फ्रॉम द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। हाँ 5.4। तो हमको क्या निकाला इसका, देखो डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन, लार्जेस्ट पॉसिबल कोन का हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, डेट कैन बी कार्व आउट फ्रॉम द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर से निकालना है। तो देखो हेमिस्फीयर पहले बना लेते हैं, ये मेरा क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। तो इसमें से हमको सबसे लार्ज निकालना है, क्या चीज, लार्ज। तो बताओ ऐसा कुछ निकलेगा, ये वाला पार्ट निकलेगा, है ना। तो बताओ इस वाला पार्ट के लिए ये तो मालूम है मेरे को क्या है, आर होता है। ये बता, तो ये भी तो आर ही होना चाहिए ना, ये भी आर होना चाहिए। तो बस, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम हमको निकालने के लिए कोन का क्या चाहिए, एच चाहिए और आर चाहिए। तो बस, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच भी कितना होगा, आर ही हो गया। तो पाई r³ आंसर। क्लियर है। मतलब हेमिस्फीयर में से निकाल, ये हेमिस्फीयर बना है, हाँ तो बताओ मैक्सिमम करना है ना। अब देखो कोई बोलेगा सर ऐसे ले लेते तो बाहर चला जाएगा, है ना। कोई बोलेगा सर अंदर, तो ये तो छोटा हो गया ना, इसे बार तो हम तो नीचे तक निकाल सकते हैं ना, समझ में आया। तो मतलब एच इक्वल टू, इस केस में क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू आर हो जाएगा। चलो अब आया तुम्हारा गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन। अब तो गुलाब जामुन मतलब ऑटोमेटिक बन जाएगा, हाँ अब इजी हो गया, इसलिए 30% वाला निकालना है ना। देखो, तो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, मालूम है कि अब गुलाब जामुन तो चीनी डालकर बन जाता है, वही शुगर सिरप बोल रहा है। अब टू अबाउट 30% ऑफ इट्स, मतलब 30% है जितना भी वॉल्यूम है ना गुलाब जामुन का, तो उसका 30% क्या है, शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप चाहिए, तो वही नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। शेप लाइक ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल इंच विथ 5 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है ना। तो बस पहले देखो एक फिगर बना देते हैं, ये पूरा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। चलो अब इसका ऐसा फिगर बना दिए। अब चलो अब सारा इसका निकालते हैं। तो पहले देखो 2.8 सेंटीमीटर डायमीटर है, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ 2.8 है ना, तो 1.4 सेंटीमीटर, इधर भी 1.4 सेंटीमीटर गया, तो ये टोटल कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो 1.4 तो गया, मतलब 1.4 मतलब 2.8 गया, तो 2.8 गया तो इतना कितना बचा, 2.8 गया, तो 2.2 बचा है ना, 2.2 बचा। बस अब हमको 30% निकालना, पहले पूरा वॉल्यूम का कितना 30%, तो पहले वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे 45 इंटू एक। अब देखो टोटल कितना अब वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो पहले पाई r² h प्लस ये इसका 2 पाई आर वॉल्यूम निकालना, तो 2/3 तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³, बस हो गया। तो 45 अब कॉमन जो निकाला कॉमन निकालो, तो पाई r² क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। जब पाई r² कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा h प्लस 4/3 r। ठीक है, अब इसका जो भी आएगा, अब यहां से सारा वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आएगा उसका क्या करेंगे 30% कर देंगे, 30/100। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सिरप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिरप। समझ में आया। तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद 338.184 आ जाएगा आंसर लास्ट में, 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, तो ये अब इसलिए कि ऐसा हम लोग पहले बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये मेरे को क्या लगा, आसान लगा। ठीक है, क्लियर है, बताओ। अब आता है नेक्स्ट, द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो।
रेशियो में दिया हुआ, तो मतलब मान लेंगे x में, तो रेडियस मेरा कितना हो जाएगा 5x, और हाइट कितना हो जाएगा 12x। अब सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:2 इफ इट्स वॉल्यूम इज, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, क्या लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 314 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, इसलिए कि ये दिया हुआ 314, तो ये कट जाएगा, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 5x का स्क्वायर, इसके 12x, है ना। चलो तो ये क्या हो जाएगा 100, ये पूरा ही कट गया, पूरा कट गया, तो इधर कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर इंटू 12x। देखो ये 25 से करेंगे तो 12 टाइम्स में ये भी 12 करेगा, तो x क्यूब इक्वल टू 1, मतलब x का वैल्यू 1। जब x का वैल्यू 1 हो गया तो मतलब रेडियस मेरा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर और हाइट कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब कुछ पूछा है फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, बस अब क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखना है, तो क्या होता है TA से पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से पहले कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो क्या हो जाएगा एल प्लस आर, बस। अब इसका वैल्यू 3.14 ही पुट करेंगे, 3.14 इंटू आर, आर का कितना 5। अब यहाँ पे एल निकालना पड़ेगा, तो देखो एल 5 और 12 का कॉम्बिनेशन से एल कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 ट्रिपलेट बनता है ना, 13 प्लस 5, बस इसको कर लो कैलकुलेट, आंसर है ना, हो जाएगा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मार्बल्स ऑफ डायमीटर, मार्बल्स ऑफ डायमीटर दिया मतलब क्या, डायमीटर दिया मतलब क्या हेमिस्फीयर टाइप का होगा, किस टाइप का होगा हेमिस्फीयर बोलो, मतलब क्या स्फीयर होगा, क्या होगा मार्बल्स किस शेप का होगा स्फेरिकल होगा, क्या होगा स्फेरिकल होगा। और ड्रॉप इनटू ए सिलिंडर बीकर, कहां पे ड्रॉप कर रहे हैं एक सिलिंडर बीकर में ड्रॉप करें, मतलब ऐसे मार्बल से हेमिस्फेरिकल उसको एक सिलिंडर बोतल में क्या कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं। अब डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो देखो मार्बल्स का जो डायमीटर है 1.4, तो मतलब क्या 0.7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडियस। और डायमीटर 7 सेंटीमीटर इसका है, मतलब रेडियस इसका कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट शुड बी ड्रॉप इनटू द बीकर सो दैट वाटर लेवल राइजेस बाय 5.6 सेंटीमीटर। तो इसमें जो वाटर हुआ, वाटर कितना राइज हुआ 5.6, मान लो कि यहां तक कितना हो गया, ये है मेरा 5.6 सेंटीमीटर, बस। अब बताओ तो जो नंबर होगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं n इंटू मतलब नंबर ऑफ, ऐसे लिखो नंबर ऑफ मार्बल्स, मार्बल्स इनटू क्या चीज वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स, जो वॉल्यूम का क्या है मार्बल्स का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और कितने हाइट तक, हाइट कितना तक जाएगा 5.6 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो यही मेरे को क्या करना है एन निकालना है। तो देखो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल्स क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू कितना है 0.7, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कहां तक जाना है 5.6 तक, पाई से पाई गया, तो एन इक्वल टू निकालना है, सबको उधर भेजो। देखो 3 0 ये भी चला जाएगा, 3 0 गया, तो एन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 35 इंटू 35 इंटू 5.6, ये मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 2 जा 4 2 जा 8, तो 5 5 जा कितना 25 2 जा 100 150। आसान क्वेश्चन था, ठीक है।
अब देखो, इफ द एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट, ये मस्त क्वेश्चन है, ये एक रखे अलग से क्वेश्चन, ठीक है, चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन। देखो, इफ द एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेस, थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड, मतलब तीन एडजेसेंट फेस जो क्यूबॉइड का है, ठीक है, थ्री एडजेसेंट फेसेस जो क्यूबॉइड का है, ठीक है, सॉरी, थ्री एडजेसेंट फेसेस जो है क्यूबॉइड का, मान लो कि ऐसे ले लेते हैं, एक ये फेस ले लिए, एक ये फेस ले लिए, और मान लो एक ये ले लिए, एडजेसेंट मतलब का है ना। तो ये जो है एक्स वाई जेड, क्या है, एक्स वाई जेड एरिया दिया, मतलब मान लेते हैं ऐसे, एल बी जो है एक्स है, क्या है, एल बी क्या है, एक्स है, बी एच क्या है, वाई है, और एच एल क्या है, जेड है, ऐसे मान सकते हैं। तो बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, तो हमको वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है, तो बताओ वॉल्यूम क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तीनों सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई करो, तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। चलो यहां से देखो सारा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो हम तो वॉल्यूम एक्स वाई जेड का निकालना है ना, तो बताओ यहां से एल बी एच वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एल बी एच लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स वाई जेड, हो गया, यही है, हाँ बस हो गया खत्म। हाँ ठीक है, तो आसान क्वेश्चन, ये भी आसानी क्वेश्चन, बस समझना था ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का था, ये देखो ये एच डब्ल्यू देते हैं, लेकिन बताए ना पीछे, बताए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक, बताए थे ना उधर ऊपर, हम लोग उस क्वेश्चन में क्या बताए, ऊपर से रखे थे, अब क्या किए, डिप्रेस किए, मतलब क्या किए, इसमें से निकाल ले, तो सेम ही हो जाएगा, तो ये मेरा तुम सबका एच डब्ल्यू रहेगा, ठीक है। अब चलो, अब ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन क्या है, ए वेसल फुल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, तो इन्वर्टेड कोन मतलब कोन कैसा है, उल्टा है, कोन कैसा है, उल्टा है, इस टाइप का, तम इस टाइप का थोड़ी होगा, उल्टा, उल्टा ना, तो उल्टा तो ऐसे होगा, कैसा होगा बताओ, ऐसा होगा, है ना, तो हम ना इसमें रखेंगे, है ना। अच्छा ठीक है, देखते हैं, ए वेसल फुल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन ऑफ हाइट, कितना है हाइट, 8 सेंटीमीटर, कितना है हाइट इसका, 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन, ओपन है तो इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 100 स्पेरिकल लीड बॉल्स आर ड्रॉप इनटू द वेसल, इसमें 100 क्या करना है, डाल रहे हैं, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 ऑफ द वाटर क्या आ गया, बाहर आ गया, बताओ जब 1/4 ऑफ द वाटर बाहर आया, तो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो होगा, है ना, जितना बाहर आया उतना ही तो बॉल्स गया होगा ना अंदर, ठीक है। चलो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस पूछ रहा है ना, तो 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या है, स्फीयर, कैसा शेप है, स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, समझ में आया। लेकिन 1/4 तो वॉल्यूम ऑफ कोन तो पूरा होगा, तो इसमें से 1/4 क्या वॉल्यूम बाहर आया, मतलब इसी के बराबर होगा ना, तो बस हो गया, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोर मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 5 है ना, तो 5 इंटू 5, और हाइट कितना है 8 इज इक्वल टू 100 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, तो यही आर क्यूब भी निकालना है ना, रेडियस निकालना है, तो पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 4 टू जा 8, 5 5 जा 25, हाँ तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 5 5 जा 20, देखो ना 5 5 जा 25, ये 100 हो गया, मतलब 2 हो जाएगा, मतलब आर की बीच कितना हो जाएगा 1/8, तो आर की बीच क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, बस हो गया, सिंपल, क्लियर है। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जो ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है। बोलो क्या डाउट है, हाँ
हाँ तो ये बताओ, जैसे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट अंदर गया उतना ही पानी बाहर आएगा ना, तो वही मतलब वॉल्यूम तो दोनों का सेम हो गया, मतलब इसका जितना पानी था उतना बाहर आया, मतलब क्या ये जो स्फीयर जितना डाले होंगे उस सारे स्फीयर से क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद ऐसे पूछता कि इसमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना बचा, मतलब लेड बॉल नहीं डाले होंगे तो 1/4 बाहर आ गया, मतलब 3/4 इसमें पानी होगा। 3/4 क्या होगा, बाई चांस ऐसे पूछा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द कहा कोन, कोन में कितना पानी बचा, तो 1/4 बाहर आ चुका है, तो बचा कितना 3/4 हो गया। क्लियर है। चलो अब भैया तुम्हारे साथ लास्ट क्वेश्चन होगा। चलो ये भी क्वेश्चन मस्त है, ये क्वेश्चन आज देखो क्यों मस्त है ये बताते हैं, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में आता ना तो सोचते हैं कि कैसे होगा, तो देखो बताते हैं। द सम ऑफ द रेडियस एंड बेस एंड हाइट, मतलब r प्लस h दिया हुआ है कितना 37, यही बोल रहा था ना कि सर एक क्वेश्चन वैसा नहीं कर रहा है, तो यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो दोनों का सम कितना है 37 है। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना, मतलब टीएसए दिया हुआ है, टीएसए किसका सिलेंडर का। अब सिलेंडर का टीएसए क्या होता है, सीएसए कितना होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन जो निकाला था 2 पाई आर कॉमन लिया था एच प्लस आर, ये टीएसए टोटल दिया हुआ है कितना 1628। अब देखो एच प्लस आर का डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1628, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है आर ही फाइंड करना है, इंटू आर, और ये कितना है 37। चलो तो आर का वैल्यू निकालने के लिए सबको ऐसे करो, तो 1628 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 37 इज इक्वल टू आर। अब अच्छे से काटो, 11 4 जाओ 44, 11 ये कितना हो जाएगा 11, तो 5 2 तो 4, 5 2 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो कितना हो जाएगा 4 से 4 7 आ रहा है, 7 आ रहा, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। देखो तो ये भी आसान क्वेश्चन है, तो ऐसा बोले थे कि ऐसा दे देगा डायरेक्ट, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू यूज करना है मेरे को। ठीक है, अब देखो अब क्या बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछा है तो मेरा आर आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब हमको क्या चाहिए एच चाहिए, तो ये बताओ यहां से आर का वैल्यू 7 प्लस एच इज वैल्यू कितना आ जाएगा 37, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब ये 30 सेंटीमीटर हो गया है ना, तो अब हमको इजिली हम लोग क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 इंटू 7, और एच का वैल्यू कितना 30, 7 से 7 गया, ये कितना हो जाएगा देखो 7 3 21, मतलब 22 इंटू 21, तो 22 44 264 4620 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस इजी क्वेश्चन है ना, तो ऐसा क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ठीक है, जैसे अब देखो एक और ऐसा ही फंसा सकता है, देखो कैसे, जैसे वॉल्यूम ऑफ टीएसए ऑफ सिलेंडर कौन क्या होता है बताओ, टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहां से देखो पाई आर कॉमन निकालो तो एल प्लस आर, तो ऐसे बताइए सम ऑफ द स्लेंट हाइट एंड द रेडियस इज समथिंग, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, चलो तो आज मतलब बहुत चीज पढ़ा दिए। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारा जो भी एनसीईआरटी अब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब टाइप के क्वेश्चन इसमें डाल दिए थे। ठीक है, तो देखो सारा टाइप के क्वेश्चन कर दिए, अब एक बार जाकर फिर से सारा क्वेश्चन, एक ही होमवर्क दिया है उसमें से, अब वो भी आसान बता दिए, वो भी बस कैलकुलेशन नहीं किया है ना। अब क्या करना है फिर से सारा क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद एनसीईआरटी बनाना है, एग्जाम्पल बनाना, मतलब जितना टाइम है उसके हिसाब से। तो देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़े लो, पहले इंट्रोडक्शन देखे, उसके बाद बेसिक फॉर्मूला किए है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर सवाल बहुत सारा किए एरिया ऑफ सॉलिड से रिलेटेड, फिर कॉम्बिनेशन से किए, और उसके बाद क्या किए वन शेप टू अनदर शेप से क्या किए वॉल्यूम निकालना सीखे है ना, उसमें से नंबर निकाला भी सीखे।
कि यदि मेल्ट करें तो कितना उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, छोटा वाला जो होगा, है ना। तो देखो ये बहुत चीज इतना काफी है, इतना अच्छे से कर लेंगे तो मेरा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का शायद वेटेज 7 मार्क्स का होता है, तो 7 मार्क्स आ जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखो मैं सोचा था कि उसका एक ये क्वेश्चन डाल दे, क्या होता है केस बेस। तो केस बेस का क्वेश्चन अब आएगा भी ना तो बहुत आसान, केस बेस का बहुत आसान होगा, किसी में ये पूछेगा किसी में ये पूछेगा, पार्ट बाय पार्ट कर देगा, तो उसका क्वेश्चन क्या होता है आसान होता है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे चैप्टर के साथ। ओके ओके, थैंक यू।